हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप सब लोग, एक बार कमेंट करके बताएंगे। एक बार फिर सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी के वर्णमाला का टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें 99 प्रश्न मैंने रखे हैं स्टूडेंट। तो आज आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करने वाले हैं स्टूडेंट, रोज एक चैप्टर फिनिश करेंगे। और स्टूडेंट मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को इस बार सिलेक्शन करा के ही माने। पक्का इस बार सिलेक्शन होगा ऑप्शन आप लोगों का, ठीक है। जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, एक बार सभी को जोड़ लीजिए और वीडियो का लिंक सेंड कर दीजिए। ऑप्शन अगर एक बार में कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो ये 2 बार प्रश्न देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, जितनी बार आप चाहेंगे उतनी बार देख सकते हैं। ये आपके पास वीडियो अनलिमिटेड टाइम तक आपके पास रहेगी। आप लोग आराम से जब मन करे जब देख सकते हैं। जब पेपर होएगा पेपर से पहले देख कर जाएंगे और अच्छे से पढ़ के जाएंगे क्वेश्चन, और पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर कर लाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन मेरे कहने से, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को देखेंगे। आज हम वर्णमाला को फिनिश करेंगे क्वेश्चन। आज हमारा पहला टॉपिक है वर्णमाला का, जो मैंने कल आपसे अनाउंस किया था। मैंने बताया था क्लास में कि आपको मैं रोज एक चैप्टर रोज कराऊंगा। तो आज वर्णमाला है, कल को इससे अगला टॉपिक होगा, परसों इससे अगला टॉपिक होगा। हर टॉपिक के हम आपको यानी कि PQRS लगवाएंगे उस टाइम, ध्यान रखना है आपको। यानी कि हर टॉपिक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग अच्छे से बने रहेंगे और तैयारी करते रहेंगे। जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं बने हैं, एक बार उनको वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए और कह दीजिए कि पहले एक टॉपिक पर पूरा टॉपिक के कंप्लीट क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद हम एक प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये हमें 99 प्रश्न मात्र 30 मिनट में लगाने क्वेश्चन। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चलेंगे क्वेश्चन, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कर दें। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है, ई ऊ। तो एक बार कमेंट करेंगे कि कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। आप लोगों ने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए, एक बार कमेंट कर दें। और जल्द से जल्द सभी लोगों को बुला लें क्वेश्चन, क्योंकि 8 बजे आपकी क्लास लाइव हो जाती है। तो जल्द से जल्द बुला लीजिए। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया कि इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। बाकी तीनों स्त्रीलिंग है, ये भी, ये भी, ये भी। वो हमारा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो आज के बाद आप भूल नहीं सकते कि आप वर्णमाला में सिर्फ 3 ही वर्ण ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग है, बाकी सभी पुल्लिंग है। तो ई उरी, और ये 3 वर्ण ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। तो ध्यान रखना। तो हमारा सही आंसर वो हो जाएगा, स्त्रीलिंग नहीं है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। एक बार कमेंट कर देंगे सही आंसर। ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसका उच्चारण तालु से होता है। का है, अड़ा है, छा है या माँ है। एक बार कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। जल्दी कमेंट करिए क्वेश्चन, इतना टाइम वक्त नहीं है, क्योंकि इसके बाद हम एक प्रैक्टिस हेड लगाएंगे। टाइम जो हो जाता है हमें पढ़ाते पढ़ाते। तो आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करते रहें। 99 प्रश्न आज हम वर्णमाला के आपको कराने वाले हैं स्टूडेंट। तो आपने इसका आंसर सही कमेंट किया, वेरी गुड। क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड, छा हो जाएगा। ध्यान रखना। निम्नलिखित व्यंजन में कौन सा व्यंजन उच्चारण तालु से नहीं है, तालु से होता है, ये पूछा है कि तालु से होता है। तो तालु से छा का उच्चारण होता है, चा छा झा। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। लुंठित ध्वनि है, अड़ा है, धा है, अड़ा है, रा है। एक बार कमेंट करें, लुंठित ध्वनि कौन सी है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें। जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े उन्हें जोड़ लीजिए क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देंगे अच्छे से। आज बिल्कुल भी इधर उधर की बात नहीं करेंगे क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देंगे और पढ़ेंगे। लुंठित ध्वनि आपने कमेंट किया क्वेश्चन, जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए, एक बार कमेंट करके बता दें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा लुंठित ध्वनि में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपने कमेंट किया, रहा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। ऑस्ट्रिया स्पर्श व्यंजन अल्पप्राण अघोष वर्ण कौन सा है। तीनों पूछ लिए हैं, ऑस्ट्रिया भी हो, स्पर्श व्यंजन भी हो, अल्पप्राण भी हो, अघोष वर्ण भी हो। तो एक बार कमेंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर पा है, दा है, धा है, फा है। एक बार कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। ऑस्ट्रिया भी है, स्पर्श व्यंजन भी है, अल्प प्राण भी है और अघोष भी है। तो एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन जल्दी। वेरी गुड। अगर आपने इसका आंसर ए बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, पा है। पा, फा, वा, ओष्ठ्य होते हैं, इस पर व्यंजन भी होते हैं, अल्पप्राण भी होते हैं, क्योंकि पहले लाइन के, और अघोष भी होते हैं पहले लाइन के। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। कमेंट करेंगे, एक ही ध्वनि का द्वित हो जाने पर क्या कहलाती है। संप्रक्त ध्वनि, द्वित ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि। तो एक ही ध्वनि का द्वित हो जाने पर क्या कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर।
वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो एक ही ध्वनि का उद्दीपित हो जाने पर क्या कहलाती हैं? तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? युग्मक ध्वनि हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। या किस प्रकार की ध्वनि है? तालव्य है, कंठ्य है, दंतोष्ट्य है, कंठोष्ट्य है? तो एक बार कमेंट करेंगे, या किस प्रकार की ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हम, एक बार कमेंट कर दें। वेरी गुड ऑप्शन, यस ए। आपको ध्यान आया होगा, यस ए। तो चम्मच हमारी कहाँ लगी? तालू में। तो वेरी गुड ऑप्शन। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया कि यस ए। तो या और सा, रा और ई तो हमारे क्या होते हैं? तालव्य होते हैं। उसके अलावा आप लोग तालव्य बड़े बड़े जानते भी हैं कौन कौन से रहते हैं। ठीक है, चा छा जा जा, ध्यान रखना ऑप्शन। ठीक है, वेरी गुड ऑप्शन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। उच्चारण की दृष्टि से वह है ओष्ठ्य, कंठ, तालव्य, दंतोष्ट्य, या कंठोष्ट्य? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। उच्चारण की दृष्टि से वह है, कैसा है? दंतोष्ट्य है, कंठोष्ट्य है, कंठतालु है, कंठ। एक बार कमेंट करें, कंठोष्ट्य है। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। क्योंकि वाह और फा आपको पता है कि कैसे वर्ण होते हैं, ये मैंने आपको लिखाई भी है ऑप्शन। इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। तो उच्चारण की दृष्टि से वह कैसा वर्ण है? तो दंतोष्ट्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। वेरी गुड। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर कमेंट कर दें एक बार, और बता दें कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं, एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या आपने कमेंट की, 13 है, 10 है, 11 है, 12 है? जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ गए हैं, एक बार सही आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया 11 है। कितनी है? 11 है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। ए के उच्चारण में और की सहायता ली जाती है? दंतोष्ट, कंठतालु, कंठताल, छंद तालु, या इश्चच तालु? एक बार कमेंट करें, ए के उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी कमेंट कर दें स्टूडेंट। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। जो बच्चे अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उन्हें एक बार वीडियो का लिंक सेंड कर दीजिए, और बता दीजिए कि वर्णमाला के प्रश्न चल रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वर्णमाला जरूर पढ़ के जाएंगे क्वेश्चन, मेरे कहने से। पहले हम वर्णमाला कराएंगे, उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे आपको आलिशान। ठीक है, और जल्दी ही क्लास फिनिश करने की सोचेंगे क्वेश्चन 1.5 घंटे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हमने कमेंट किया, कंठतालु होगा। छोटा है बड़े का उच्चार स्थान जो है वो कंठतालु है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं, चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर कमेंट करेंगे, दंत्य, वतर्स्य वर्ण, कंठ्य, तालव्य? एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। तो चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है? सही आंसर कमेंट करें क्वेश्चन, वेरी गुड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, गजब, बहुत बढ़िया। ऐसे ही कमेंट करते रहें। वर्णमाला की कॉपी निकाल कर रख लें क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करने हैं। तो याद नहीं आ रहे हो तो ठीक है, पहली बात तो आपको ये सही प्रश्न याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपके कॉपी नहीं मंगाएगा, वहाँ कभी आपका दिमाग जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा डी। कॉपी खोल मत लेना मेरे कहने से, कभी कॉपी खोल के रख लियो। चलिए, तालव्य हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कचटतप और कतमदो, तो ध्यान रखना तालव्य हो जाएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना। वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? आ, पा, चा, टा, जा, आ, ई। तो एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन सबसे पहला आया था, तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट करेंगे अगर पहला प्रश्न देखा है तो आपने, कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें। 11 प्रश्न हो गए हैं कंप्लीट क्वेश्चन। तो हमारे छोटी और बड़ी जो है वो पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो ध्यान रखना पुल्लिंग अक्षर नहीं है, जो स्त्रीलिंग है ध्यान रखना है, और री भी स्त्रीलिंग होता है। नेक्स्ट है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्र होती है उसे कहते हैं व्यंजन, व्याकरण, बोली या स्वर? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपने कमेंट किया, उन्हें कहते हैं स्वर, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं, द, आ, का, स, आ। तो द क्या हो जाएगा ऑप्शन बताएंगे एक बार? तो दकश हो जाएगा, धाग हो जाएगा, दकश हो जाएगा, दक्ष हो जाएगा? तो एक बार कमेंट कर दें जल्दी। वेरी गुड ऑप्शन। ये आपकी कोचिंग का नाम भी है, ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम भी है, दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस। तो ध्यान रखना है, तो दक्ष ऐसे लिखा जाएगा ऑप्शन, ध्यान रखना, द, का, श। तो ध्यान रखना, ये हमारा यूट्यूब चैनल भी है और ये हमारा कोचिंग का नाम भी है ऑप्शन, दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर डी। नेक्स्ट है डा वर्ण। डा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है और वर्ग है? टा वर्ग है, चौथा है, टा वर्ग दूसरा, टा वर्ग चौथा, टा वर्ग तीसरा? तो डा बताएंगे तो कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर।
तो टा ठा डा में आता है क्वेश्चन, तो टा वर्ग का हो जाएगा और ध्यान रखना है चौथा होगा। कौन सा होगा? चौथा। चौथे स्थान पर आता है ढक्कन, तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्ण समूह, वर्णमाला, अक्षर या वर्णमाला? वर्ण। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे ही कमेंट करते रहें और पढ़ने रहें मेरे साथ अंत तक। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि चिन्हों, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? एक बार जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए जल्दी कमेंट करें। और स्टूडेंट आपकी उंगली नहीं रुकनी चाहिए आज कमेंट में, तो ध्यान रखते रहें, क्वेश्चन पढ़ते रहें, कमेंट करते रहें। वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर जरूर डालें स्टूडेंट। आप पीछे हैं तो आगे आ जाएं, अपने स्क्रीन पर एक बार टच को स्कैन करें और देखें आप माइनस में तो नहीं चल रहे हैं। अगर माइनस में है तो 2 बार टच को कर लें, आगे आ जाएं। बिल्कुल जहां मैं पढ़ रहा हूं वहीं पर आ जाइए सब लोग, ठीक है? क्योंकि आज हम वर्णमाला के प्रश्न करेंगे, उसके बाद में एक प्रैक्टिस सेट करेंगे और हमें तैयारी 38 में 38 की करनी है स्टूडेंट, हिंदी में भी और जीएस में भी। बाकी रीजनिंग तो हमारी 55 में 55 है और मैथ हमारा 17 में 17 है, वो हमारा कंप्लीट है स्टूडेंट। बस हमें दिक्कत आएगी रीजनिंग और यानी कि हिंदी और जीएस में। तो हिंदी और जीएस को मैं आपको ऐसा करा दूंगा क्वेश्चन, ऐसा पढ़ा दूंगा कि जो क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें, बस विश्वास रखिए क्वेश्चन, ठीक है? तो क्वेश्चन 15 का सही आंसर आपने कमेंट किया वर्णमाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्णमाला, ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 16 का बताएंगे कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 2, 7, 11, 4। एक बार कमेंट कर दे सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। जल्दी कमेंट करें, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? इस बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जल्दी कमेंट कर देंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री, ये हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, ध्यान रखना है। तो छोटा, छोटी, छोटी ऊ और री कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री, ये हमारे ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनके प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं आता? तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आप कमेंट कर दें। इन्होंने कहा ऐसी 2 मात्राएं बताओ जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर। वेरी गुड, ऐसे ही कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें क्वेश्चन, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपने कमेंट किया, उन्हें कहते हैं अंगोराहा। वेरी गुड, क्या कहते हैं? उन्हें अंगोराहा कहते हैं। इनकी मात्रा का प्रयोग किया जाता है, ना तो इन्हें स्वर में गिना जाता है ना ही इन्हें व्यंजन में। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, मगर स्वर में से कभी कभी काउंट कर लेते हैं जब कुल स्वर पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संयुक्त ध्वनि, द्वित्व ध्वनि, युग्मक ध्वनि या संपृक्त ध्वनि? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे इसका सही आंसर। अगर क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आप लोग जानते हैं तो आप जरूर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर कि उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, आपने कमेंट किया। जो बच्चे अभी भी कमेंट नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन, तो आंसर प्रत्येक आंसर को देखते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है संपृक्त ध्वनि कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? संपृक्त ध्वनि। तो संबल ध्वनि कौन सा वर्गीकरण है? तो उन्हें कहते हैं संपृक्त ध्वनि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन दिमाग में गाढ़ बांध लेना, अगर प्रश्न आएंगे तो यहीं से मिलेंगे, आपको ध्यान रखना। 99 प्रश्न करा रहा हूँ वर्णमाला के, नेक्स्ट वर्णमाला के, नहीं तो 18 प्रश्न से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। नहीं तो हम आपको 99 प्रश्न बनाकर दिखा रहे हैं और 99 प्रश्न आपको करा रहे हैं, तो आप लोग इन्हें ध्यान रखेंगे एक एक प्रश्न को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 19, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? अच्छी है, इन्होंने पूछा है कि ऐसे कौन से स्वर हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? तो ह्रस्व है, प्लुत है, अनुस्वार है या अनुनासिक है? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, आपने कमेंट किया कि ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगना, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगने वाले स्वर क्या कहलाते हैं? तो आपको पता है कि सर उन्हें क्या कहते हैं। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए जल्दी कमेंट करें, स्पीड और बढ़ाऊंगा क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट करें, नहीं तो देख लेना बहुत पीछे रह जाओगे आप लोग। वेरी गुड, तो इसका सही आंसर है प्लुत स्वर। तो ये हमारा एक ही होता है, इसकी संख्या ओम होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ये ओम होती है, मगर आज के दौर में इसका यूज नहीं है, तो ध्यान रखना। मगर यूज नहीं है तो क्या है, चाहे वो क्वेश्चन बन गया तो वो आएगा जरूर एग्जाम में। तो ध्यान रखना, जिन स्वरों में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, इनकी संख्या 1 होती है, ध्यान रखना। वर्णमाला में स्वर व्यंजन की संख्या कितनी है? तो दुनिया के कोने में कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 कि क्वेश्चन नंबर 20 सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर कमेंट करेंगे कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है।
30 होती है, 20 होती है, 25 या 35? एक बार क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आप कमेंट कर दें और मुझे बता दें कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन नंबर सी 25 होती है। वेरी गुड। कितनी होती है? 25। कहाँ से माँ तक? तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कहाँ शुरू होते हैं स्पर्श व्यंजन, कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ खत्म होते हैं? माँ तक खत्म होते हैं। ये आपको पता है, का, ख, ग, घ, अड़ा, फिर ऐसा होगा चा, छा, जा, झा, फिर कै, चे, टे, ते और पे। इन्हें चारों वर्ड, पांचों लाइन के वर्ड को पढ़ लेंगे। कच्छा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, ढा, ढा। ठीक है, ऐसे पढ़ते रहेंगे, ये हमारी पूरी स्पर्श व्यंजन की सारणी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये हमारे 25 होते हैं, का से माँ तक होते हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आ गया है, स्वर ए के उच्चारण स्थान कौन सा है? अभी भी आया था ये, इससे पहले भी। इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि स्वर ए और बड़े ए का उच्चारण स्थान कौन सा है। इसका सही आंसर कमेंट कर दें ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 का। कंठ तालव्य है, दंतोष्ठ्य है, ओष्ठ्य है या कंठोष्ठ्य है? क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर कमेंट करें और बताएं मुझे कि क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होने वाला है। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आपने कमेंट किया, कंठ तालव्य। ऑप्शन नंबर ए का स्थान कंठ तालव्य है ऑप्शन। जल्दी जल्दी कमेंट करते रहो। जो बच्चे कमेंट करने से रुक रहे हैं ऑप्शन, तो उनकी तैयारी कम है, इसलिए उनसे कमेंट नहीं हो रहा है। बट वे क्वेश्चन देखते रहें, आंसर देखते रहें, ठीक है ऑप्शन। नहीं तो कमेंट करते रहें। मैंने आपसे बताया था कि रोज एक चैप्टर आपको फिनिश कराऊंगा। आज हम वर्णमाला के 99 प्रश्न करने वाले हैं ऑप्शन। जल्दी जल्दी क्वेश्चन 22 पर आ गए। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? वाह, ये प्रश्न कितना अच्छा है क्वेश्चन। का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? एक बार कमेंट करके बताएं जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपको बताया कि का के बाद कौन सा व्यंजन छा दिखाई देता है, का और छा। तो ध्यान रखना, ये बात भी। नेक्स्ट है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर कमेंट करेंगे। मात्रा, शब्द, अर्थ या वर्णमाला? वर्ण। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहा माना जाता है? एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। जो लोग मेरे साथ अभी भी नहीं जुड़े हैं वो स्टूडेंट सभी को बुला लीजिए और बता दीजिए कि एक प्रैक्टिस सेट और उसके पहले हम वर्णमाला का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं 99 प्रश्नों में। कितने प्रश्न में स्टूडेंट? 99। 99 प्रश्न बहुत होते हैं स्टूडेंट, बहुत। मगर आपको लगेगा नहीं कि मैं आपको कितने सेकंड में पढ़ा दूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ बने हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत स्पीड से सर हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा देंगे, क्योंकि सिर्फ हमें रिवीजन करना है। और ये हमारी रिवीजन क्लास ऐसी रहेगी क्वेश्चन, रोज एक चैप्टर, उसके बाद प्रैक्टिस सेट, रोज एक चैप्टर, उसके बाद प्रैक्टिस सेट। आप लोगों को अगर हिंदी में नंबर पूरे पूरे लाने हैं तो आपको एक दिन की भी क्लास मिस नहीं करनी है, क्योंकि अगर मजाकों में ही एग्जाम को लेना है कि हाँ पास हो जाएंगे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है अच्छे नंबरों से तो हिंदी और रीजनिंग में आपको हाथ अपना बरकरार रखना होगा, अच्छे से नंबर खींचने होंगे क्वेश्चन। 38 में 38, 55 58 में 58, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जीएस में आपके 30 38 में से, इसलिए मैं आपको जीएस रोज पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट, आप पढ़ते रहें। उसके बाद मैं आपको स्पेशल क्लास दूंगा, मैं आपको हर चैप्टर की उत्तर प्रदेश ही पढ़ाएंगे एक दिन, ध्यान रखना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं? शब्द को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएं कि निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24, दंत वर्ण कौन सा है? ता है, सा है, हा है, पा है? एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, जो अभी भी रह गए हैं। दंत वर्ण कौन सा है? एक बार कमेंट कर दें सभी लोग। वेरी गुड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, दंत वर्ण सा। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ गए हैं। निम्नलिखित में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक पूछा है ऑप्शन, तो बताएंगे एक बार। था है, माँ है, बा है या पा है? ये नीचे वाला पा है, ऊपर वाला माँ है ऑप्शन। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर। अनुनासिक में आपको पता है कि कौन कौन से आते हैं, तो जल्दी कमेंट करें कि था, वा, माँ या पा। नीचे वाला ऑप्शन पा है, ऊपर वाला माँ है, ये था है, बा है, ये साफ दिख रहे हैं। मगर इसमें आपको डी ऑप्शन और बी ऑप्शन में थोड़ा एरर हो रहा होगा, तो देख लेंगे एक बार, जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को कि ये पा है, ये माँ है। तो ध्यान रखना, पा, ये माँ। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना क्वेश्चन। आप जल्दी आंसर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर। तो आपको पता है कि सर हमारे पांचों होते हैं, अड़ा, अड़ा, अड़ा और माँ और ना। तो ध्यान रखना, तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? बी ऑप्शन हो जाएगा, माँ आ जाएगा, ठीक है। तो 25वें ऑप्शन का बी ऑप्शन सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा बड़ा घोष है? तो घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? एक बार कमेंट कर देंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर बताएंगे।
वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। जो बच्चे बहुत अच्छे से कमेंट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया क्वेश्चन आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया क्वेश्चन। ऐसे ही पढ़ते रहें, बहुत आगे लेके जाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। आपके बहुत सारे नंबर आए इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो बहुत सारे को नंबर आएंगे आपके, बस आप मेहनत करते रहें, मेहनत ही रंग लाएगी क्वेश्चन आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर बताया आपने कि घोष वर्ण होते हैं तीसरी चौथी पांचवी लाइन के, तो गा आ जाएगा इसका सही आंसर। और पहली दूसरी के अघोष वर्ण होते हैं, उनके अलावा तीनों शावी अघोष वर्ण होते हैं, और सघोष वर्ण तीसरी चौथी लाइन पांचवी लाइन के होते हैं, उनके अलावा यार अलावा और हावी सघोष वर्ण कहलाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। क्या नेक्स्ट, ये ला और शाह का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है? नल से। आपको याद होगा मैंने ट्रिक बताई थी क्वेश्चन नंबर 27 में, नल से। तो एक बार कमेंट करेंगे, ला और शाह का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ओष्ठ्य, तालव्य, दंत्य, कंठ्य। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर बताएं, ला और शाह का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है? जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन, बहुत टाइम हो चुका है, जल्दी कमेंट करते रहें। क्वेश्चन 99 प्रश्न तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड, दंत्य हो जाएगा। कौन सी देवनागरी वर्ण की ध्वनियाँ नहीं है? क्या पूछा इन्होंने कि कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? कंठ की ध्वनि, दंतोष्ठ्य, दंतोर्णीय है, ग्रीवा ध्वनि, मूर्ध या मूर्ध ध्वनि। तो कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें बहुत अच्छे से। तो ऑप्शन कंठ ध्वनि भी होती है, दंतोष्ठी भी होती है, मूर्ध ध्वनि भी होती है, गिरिवा ध्वनि नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 29 पर आ गए हैं कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? माँ का, झा का, गा का, ना का। तो किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे। तो क्वेश्चन किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? कमेंट कर दें क्वेश्चन जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर बताया आपने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कि सर चा छा झा, तो चा छा झा झा, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तालव्य, ठीक है। यानी कि तो तालव्य है क्योंकि चा वाली लाइन आती है, चा छा जा झा अड़ा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, चा छा जा झा झा, तो झा आ गया है तो तालव्य वर्ण है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में होती है ना व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? अयोगवा, अंतस्थ, ऊष्म, आगत। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्वेश्चन, कि जिन ध्वनियों की गणना ना तो स्वर में होती है ना ही व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे से क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि हमें तैयारी करनी है और हमें तैयारी करानी है क्वेश्चन आप लोगों को, ठीक है। और नंबर निकालना है क्वेश्चन इस बार, अगर मेरे साथ आए हुए हो तो प्रण बना ले क्वेश्चन, नंबर निकालना है क्वेश्चन, आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग जरूर नंबर निकालें, इंशाल्लाह आपके साथ साथ सभी का सिलेक्शन हो जाए जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर बताया कि अयोग बा कहते हैं उन्हें। तो अंग और आहा होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं? अंग और आहा, ये नहीं हम अयोग बा कहते हैं, इस बात का विषय ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, 1 4 3 2। एक बार कमेंट कर दो कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्ण दो भागों में बांटा गया है, एक तो घोष, जिन वर्णों में कम स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, और एक होता है सघोष, और सघोष को हम घोष भी कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कितने भागों में बांटा गया स्वर तंत्रियों के आधार पर? दो। अघोष वर्ण वे होते हैं जिनमें स्वर तंत्र में कंपन कम होता है, सघोष वर्ण वो होते हैं जिनमें स्वर तंत्र में कंपन अधिक होता है। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाने का क्या कहलाता है? प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाने को क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद, संधि, संधि विच्छेद, या वर्ण संयोजन। एक बार कमेंट कर देंगे कि प्रत्येक शब्द को वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाने को क्या कहलाता है? एक बार जरूर कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 पर आ गए हैं, जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन और बताएं मुझे क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर। तो प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग करने को दिखाने को क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा वर्ण विच्छेद कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा इसका सही आंसर। स्वरों का उच्चारण बताना है, अनुनासिक की सहायता से होता है, बिना किसी की सहायता से होता है, व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है। तो स्वरों का उच्चारण बताएंगे किसकी सहायता से होता है? एक बार कमेंट करेंगे।
जल्दी कमेंट कर देंगे। अनुनासिक की सहायता से, बिना किसी की सहायता से, व्यंजनों की सहायता से या अनुस्वार की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर कमेंट करें क्वेश्चन। जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं क्वेश्चन, एक बार वीडियो का लिंक सेंड कर दीजिए या उनसे कह दीजिए क्वेश्चन कि सभी लोग आ जाएं, क्योंकि वर्णमाला के प्रश्न आलिशान प्रश्न चल रहे हैं, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण होंगे। किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको वर्णमाला के प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप 99 प्रश्न मेरे साथ करेंगे आज, 33 प्रश्न पर हम आ गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिना किसी उच्चारण के साथ होता है स्वर को उच्चारण। क्वेश्चन नंबर 34 पर आ गए हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? हश्व, द्वित्व, प्लुत्व, संयुक्त। तो कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर कमेंट करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। हश्व है, द्वित्व है या प्लुत है या संयुक्त है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर होगा द्वित्व, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? ऊष्म, उच्छिप्त, पार्श्विक या सघोष? एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। कमेंट कर दें कि निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो उष्म है, उच्छिप्त है, पार्श्विक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो इसका हो जाएगा सघोष। ध्यान रखना ऑप्शन तीनों होते हैं, उष्मी, उच्छिप्त भी और पार्श्विक भी होता है, प्रकंपित भी होता है, लुंठित भी होता है, अंतस्थ भी होता है, स्पर्श भी होता है, वो सघोष नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या हश्व से दोगुना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? हश्व स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं, प्लुत स्वर या गुरु स्वर? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर कि जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या हश्व स्वरों से दोगुना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर आपने कमेंट किया, गुरु स्वर कहते हैं उन्हें। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर दीर्घ या गुरु कहते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 37 पर जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में समय स्वर तंत्रियों के कंपन होता है उस उच्चारण स्थान के आधार पर जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों को वर्गीकरण में क्या कहलाता है? वतर्ष, काकलनीय, कंठीय, मूर्धन्य? तो एक बार कमेंट करेंगे कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों को वर्गीकरण में क्या उसका क्या स्थान है? तो एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 37 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे। वतर्ष है, काकल्य है, कंठीय है, मूर्धन्य है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर आपने कमेंट किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा काकल्य, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा इसका सही आंसर, काकल्य वर्ण। ध्यान रखना वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन वर्णमाला, शब्द भंडार, वर्ण समूह या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला, शब्द भंडार, वर्ण समूह या इनमें से कोई नहीं? एक बार सही आंसर कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर है वर्णमाला। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। छा वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है? काशा, काशा, कासा या काशा? तो छा वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है? क्वेश्चन 39 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे सही आंसर। करें कमेंट क्वेश्चन सभी लोग। तो क्वेश्चन में 39 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि शाह वर्ण दो वर्णों से मिलकर बना है, का और शास है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? ऊ है, ई है, ओ है, आ है? संयुक्त स्वर बताएं एक बार कमेंट करके सभी स्टूडेंट कि कौन सा संयुक्त स्वर कौन सा है, एक बार कमेंट करेंगे। आपको पता है कि संयुक्त स्वर हमारे पास कितने होते हैं? 4 होते हैं, छोटा है, बड़ा है, छोटा हो और बड़ा हो। तो इसमें कौन सा आ गया क्वेश्चन? बड़ा हो आ गया। तो ध्यान रखना ये संयुक्त स्वर है, क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है। तो संयुक्त स्वर आपके छोटा है, बड़ा है, छोटा बड़ा होते हैं, तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो इसमें बड़ा आ गया तो यही हमारा संयुक्त स्वर कहलाएगा। स्पर्श व्यंजन, कंठ्य ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनियाँ हैं। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन में स्पर्श व्यंजन है, कंठ्य ध्वनि है, अघोष और महाप्राण ध्वनियाँ हैं? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर। जिन बच्चों ने वर्णमाला को पूरा कंप्लीट किया है आज उनके हम अच्छे से रेल बना रखी है हमने उन लोगों की, ठीक है। तो आप लोग बस आंसर कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया लग रहा है आप लोगों का साथ, आप में ऐसे साथ देते रहें क्वेश्चन और पढ़ते रहें। हिंदी में 38 नहीं छूटेगा एक भी क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 समझ लो, सारे टॉपिक कराऊंगा ऐसे धीरे धीरे। तो इस पर व्यंजन जो ऑस्टर आर ओ की तैयारी कर रहे हैं वो भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि आप लोगों को हिंदी बहुत अच्छे से करनी होगी आर ओ में। उसके बाद में हमें GS हम करा रहे हैं आप लोगों, आप GS पढ़िए क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आलिशान प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे।
तो इस प्रयोजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि कहलाती है। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर आपने कमेंट किया खा। तो वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। कंठ तालव्य कौन सा है? तो एक बार कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर कंठ तालव्य पूछा है। एक बार सही आंसर कमेंट करके बताएंगे कि कंठ तालव्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 42 पर आ गए हैं। वेरी गुड ऑप्शन। तो कंठ तालव्य आपको पता है कि ए है। वेरी गुड। सभी महाप्राण वर्णों वाले वर्ग हैं, कौन से हैं? सभी महाप्राण वर्णों वाले धा चा अड़ा है, चा धा धा खा खा छाड़ मा शा धा। तो सभी महाप्राण वर्णों वाले वर्ग कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर बताएं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि महाप्राण ध्वनि वो होती है जो 135 में आती है, पहली, तीसरी, पांचवी। तो ध्यान रखना है। अल्पप्राण होती है, महाप्राण होती है दूसरी और चौथी, ध्यान रखना। ठीक है। तो अल्पप्राण होती है ये पहली, तीसरी, पांचवी, और महाप्राण होती है दूसरी और चौथी। तो दूसरी में खा गया, छा गया और टहा गया। ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। जब एक ध्वनि का द्वित हो जाए तब क्या कहलाता है? तो युग्मक ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि या पारस्परिक ध्वनियाँ। तो जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर कमेंट करें। यही तो प्रश्न क्वेश्चन जो हमने नहीं पढ़े हैं, तो आज हम उनका रिवीजन कर लेंगे तो वो भी हमारे याद हो जाएंगे। जो हमने पढ़ रखे वो तो याद है ही हमारी, मगर प्रैक्टिस सेट में यही बात हो जाती है, जो हमने नहीं पढ़े उन्हें एक बार हमारे नजरों पर चढ़ जाते हैं तो फिर हम भूल नहीं पाते। तो जब एक ध्वनि एक दो द्वित हो जाती है तो क्या कहलाते हैं? तो ये कहते हैं युग्मक ध्वनियाँ। क्या कहते हैं? युग्मक। नेक्स्ट है दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? या, वा, रा, रफा। तो एक बार कमेंट करें दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 45 पर आ गए हैं। तो दंतोष्ठी ध्वनि, वेरी गुड, आपने कमेंट किया फा। ठीक है, ध्यान रखना। बा है ऑप्शन दंतोष्ठी, अगर बा और फा एक साथ होता तो फा भी हो जाता। ठीक है, तो दंतोष्ठी जो है हमारी क्या है? बा है। ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। वैसे ओष्ठी हमारी फा भी होता है, मगर हमें दंतोष्ठी पूछा है तो बाबा लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग से है? वर्ग में है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर कमेंट करेंगे। कौन सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? का, चा, पादा। तो एक बार कमेंट करें। या, शा, दरा, हा, शा, रावा, का, रा, ला, हा। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर। तो सभी स्पर्श व्यंजन कौन से उसमें है? तो पहले में ही है काचा पादा। तो ध्यान रखना। तो पहले में ही है काचा पा और दा। ठीक है, ध्यान रखना। अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर। अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? एक बार कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 47 का अगर आप आंसर जानते हैं, बड़ा है, छोटा है, बड़ा है या वो, एक बार कमेंट करेंगे। अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर आप कमेंट कर दें और बता दें कि क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर आपने कमेंट किया ए, बड़ा ए हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अर्धविवृत बड़ा ए होता, ध्यान रखना। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं वृत्ताकार स्वर, निर्नुनासिक स्वर, समृद्ध स्वर, अनुनासिक स्वर। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर, कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती हैं वे क्या कहलाती हैं। एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर जिस ध्वनि केवल मुख से निकलते हैं कहते हैं निर्नासिक स्वर। ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा इसका सही आंसर। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? एक बार कमेंट करेंगे। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 49 पर आ गए हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं यार अलावा अंतस्थ होते हैं, तीनों शाह और हा ऊष्म होते हैं। तो क्या हो जाए? 8 वर्ण होते हैं। ठीक है, या, रा और ला और वा तो अंतस्थ कहलाते हैं, और तीनों शाह और हा क्या कहलाते हैं? हमारे ऊष्म। तो ये हमारे कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं, अंतस्थ और ऊष्म। ध्यान रखना। ऑप्शन रा का विवरण बताइए कि रा कहाँ कहाँ आता है। तो बताइए। वतर्ष्य है, लुंठित है, सघोष है, अल्पप्राण है, व्यंजन है। वतर्ष्य है, संघर्षी है, अघोष है, अल्पप्राण है, व्यंजन है। वतर्ष्य है, स्पर्श है, सघोष है, महाप्राण व्यंजन है। वतर्ष्य है, पार्श्विक है, सघोष है, महाप्राण व्यंजन है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे। रा का विवरण बताना है क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर आपने कमेंट किया। वतर्ष्य लुंठित सघोष अल्पप्राण व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। काकल्य वर्ण कौन सा होता है? इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, नींद में बता दोगे। या है, सा है, हा है, अड़ा है। एक बार कमेंट कर दें काकल्य वर्ण। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, हाँ हो जाएगा। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। या का उच्चारण स्थान बताना है। तो यश ई। तो ध्यान रखेंगे यश ई। तो आप चम्मच से कोई चीज़ खा रहे थे, कहाँ लगी थी ऑप्शन? तो आपने यश ई करा था। तो एक मैंने आपको ऐसे ही बताया था ऑप्शन क्लास में। तो ध्यान रखना यश ई। तो ध्यान रखना कहाँ हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर कमेंट कर दें ऑप्शन। जितने भी लोग मेरे साथ बने हुए हैं एक बार जरूर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। धमाल बचा रखी है आप लोगों ने।
और इससे अच्छा क्या कर सकता हूँ क्वेश्चन, नहीं होगा इससे अच्छा भी, तो ध्यान रखना और जितना हो सकता है उतना अच्छा कर रहा हूँ आपके लिए। तो आपको एक एक प्रश्न के बारे में बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 53 पर आ गए हैं, निम्नलिखित में कौन से व्यंजन महाप्राण हैं। तो महाप्राण आपको पता है कि अल्पप्राण 135, महाप्राण तीनों क्या होते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं। ओ हो, ये महाप्राण बहुत पूछ लिया, जो अघोष में होते हैं वो महाप्राण हो जाते हैं, वेरी गुड। तो तीनों शाह और हा हो जाएंगे महाप्राण, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो अघोष में होते थे तीनों शाह और सघोष में होते थे यारलाबा और हा, तो ये कहाँ पहुंच जाते हैं, महाप्राण में, और अल्पप्राण में हो जाते हैं यारलाबा और हा, यारलाबा, क्योंकि हा हराम खोर था, वहाँ नहीं पहुंचा था वो, तो तीनों शाह नीचे आ जाएगा इसके, तो ध्यान रखना है। इसकी सारणी मैंने आपको बताई थी क्वेश्चन, मैं आपको एक बार थोड़ी फिर बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखेंगे कि देखो अघोष का जो ट्रिक होती है, अघोष ये लिख दिया हमने, अघोष लिख दिया। अब ये लिख दिया हमने सघोष, सघोष और अघोष को आपको ध्यान रखना है, घोष भी कहते हैं इसे, सघोष को। इसका जो कोड होता था, इसका 12 होता था और इसका होता था 345 जो बचे, क्योंकि हमारे पास 5 लाइन होती है इस पर व्यंजन की, का चा टा ता पा वाली, तो ध्यान रखना का खा गा गा, तो इससे हमारे 5, तो पहले वर्ण और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण होता है, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण हमारा सघोष होता है। इसके अलावा होते थे इसमें तीनों शाह, क्या होते थे, तीनों शाह भी हमारे क्या कहलाते थे, अघोष वर्ण कहलाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ये हमारे पास ट्रिक है कि अघोष वर्ण में इस पर व्यंजन सारणी के पहले दूसरी लाइन तो होगी, उसके अलावा तीनों शाह भी अघोष वर्ण होंगे, और सघोष में तीसरी चौथी पांचवी लाइन तो होगी, उसके अलावा या रा ला और वा और हा भी होंगे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये होगा हमारे, क्या होगा, सघोष वर्ण। अब आता है अल्पप्राण, क्या आता है बच्चों, अल्पप्राण आता है। अब एक आता है महाप्राण। अब अल्पप्राण कोड होता है हमारा 135, क्या होता है 135, और महाप्राण कोड होता है 24। तो अब आपको ध्यान रखना है कि महाप्राण कोड क्या हो जाता है 24। अब जो ये यारलावा है वो इधर पहुंच जाते हैं और ये जो है इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो तीनों शाह आ जाते हैं हमारे महाप्राण में, और ये जो हा है ये मना कर देता है इधर जाने को, तो यारलावा जा पाते हैं इधर, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ये पूरी सारणी मैंने आपको ऐसे ही बना बना कर समझाई है क्लास के अंदर, तो आप लोग इस पूरी सारणी को एक बार रिवीजन कर लें क्वेश्चन, और बड़माना से कितने प्रश्न बन सकते हैं देख लिया होगा आज आपने, ऐसे 99 प्रश्न तक हम चलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ये व्यंजन महाप्राण में आ जाएंगे, तीनों शाह और हा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 54 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ेंगे कि स्पर्श दंत अघोष और महाप्राण वर्ण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर एक बार कमेंट कर दे कि स्पर्श दंत्य अघोष और महाप्राण वर्ण कौन सा है, भा है, था है, फा है, छा है। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर, और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा, स्पर्श दंत्य अघोष और महाप्राण वर्ण कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर बताया आपने, था हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो स्पर्श भी है, दंत्य भी, अघोष भी और महाप्राण है, ता था दा, ठीक है, ध्यान ना ता था। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर, अगर आपने बी बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है, केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं। तो विसर्ग कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, या अनुस्वार कहते हैं, या अनुनासिक कहते हैं, न्यूनासिक कहते हैं। तो केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर कमेंट करने को कहा है, एक बार सही आंसर कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो बच्चों ने अभी भी कमेंट नहीं किया एक बार कमेंट करें जल्दी। अगर आपको पता है तो इतना टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन, जल्दी कमेंट करने की कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर बताया कि जो जो केवल मुंह से बोले जाने जाते हैं या सस्वर वर्ण को कहते हैं निम्नुनासिक। तो ध्यान ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 56, 55 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 56 पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पर निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। तो ऐसे कौन से हैं व्यंजन हैं जो तालव्य व्यंजन कहलाते हैं, ता था दाधा, चा छा झाझा, या पा फा भाभा, या का खा घा घा, का खा गा घा। तो एक बार कमेंट करेंगे तालव्य कौन से हैं, सभी लोग कमेंट करने की कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर। तालव्य व्यंजन कहलाते हैं, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर आपने कमेंट किया, चाचा झाझा तालव्य वर्ण कहलाते हैं, वेरी गुड। ऑप्शन एक भी प्रश्न मिस मत कर देना, मेरी बात मानो, आराम से पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कम समय में 99 प्रश्न आपको कराने वाला हूँ, और उसके बाद में हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट में आपको अपनी अच्छे से दिलो मेहनत करनी है, और फिर मुझे बताना है कि कितने प्रश्न आपके बने सही, और इसमें भी बताना है कि आपको 99 प्रश्न है, 99 में कितने सही गए आपके। तो इसके उच्चारण में कंठ और नासिका की मदद ली जाती है, अड़ा अड़ा ला फा, एक बार कमेंट कर दें सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर आप कमेंट करने की कोशिश करेंगे, कंठ और नासिका इस तरह की मदद ली जाती है, एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर आपने कमेंट किया अड़ा खाली, इसके लिए तो ध्यान रखना है अड़ा, कंठ और नासिका, क्योंकि कंठ में आता है अड़ा, तो ध्यान रखना, ये बात बहुत ध्यान रखना, और नासिका भी सहायता होती है क्योंकि नासिक भी कहलाते हैं, तो अड़ा, वेरी गुड। कितना अच्छा प्रश्न पूछा उस टाइम ने, घुमा घुमा कर पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 58, जिसके उच्चारण में वतर्ष की सहायता ली जाती है, तो वतर्ष की सहायता ली जाती है, तो एक बार बताएंगे क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर शाह है, शाह है, सा है, भा है। तो वतर्स की पहचान आपको बता देता हूँ स्टैंड, वतर्स वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो वतर्स वर्ण होते हैं जल और रस।
तो आपको ध्यान रखना जल और रस, तो जा ला रस, तो मैंने आपको ट्रिक बना दी है आपके लिए, ये अलग अलग होते हैं, जल रस याद रखना। तो इसमें कौन सा जगह वज्र वर्ण की सहायता ली जाती है, तो सा में ली जाती है वज्र वर्ण की सहायता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सा। तो 58 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन 59 पे आ गया, ता और दा के उच्चारण स्थान स्थल के आधार पर क्या कहते हैं। तो ता और दा को उच्चारण स्थल के आधार पर क्या कहते हैं, दंत्य, दंतोष्ठ्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य। तो क्वेश्चन 59 का सही आंसर बताएंगे, ता और दा को उच्चारण स्थल के आधार पर क्या कहते हैं, एक बार कमेंट कर दें। दंते कहते हैं, दंतोष्ठ्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। सभी लोग कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें क्वेश्चन, इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें आज, क्योंकि आपके आज बड़मा लगे आलिशान प्रश्न चल रहे हैं जो वेरी वेरी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। आप तैयारी कर लें क्वेश्चन, बस अपना नंबर लेकर आएँ, फिर उसके बाद मौज मारना आराम से, फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर बताना कि हाँ सर के द्वारा पढ़ाए गए थे हम, और हमने आज वर्दी हासिल कर ली है। ऑप्शन वर्दी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने माँ बाप का सपना आगे बढ़ाना है ऑप्शन। कुछ लोग तो ऐसे होंगे अभी भी जो अभी मौज मार रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी उम्र नहीं है। तो ऑप्शन आपके पास सब कुछ है, उम्र भी है, सब कुछ है, उस टाइम जरूरत भी है आपको नौकरी के क्वेश्चन, तो आप तैयारी करेंगे, ठीक है। इधर उधर बातों में नहीं, ता और दा क्वेश्चन स्थान आपने कमेंट कर दिया क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर आपने बताया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, दंते हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 60 पे आ गए हैं, निम्न में से अंतस व्यंजन कौन सा है। तो यार ला होते हैं अंतस व्यंजन, तो आपको पता है या रा ला वा, तो ला है अंतस व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष अघोष वर्ण बताना है। तो अघोष वर्ण आपको पता है कि पहली और दूसरी लाइन के होते हैं, उनके अलावा तीनों शाह होते हैं। तो पहली और दूसरी लाइन के वर्ण कौन से हैं, तो टा दा ढा ड़ा। तो एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर। तो टा ही पहली लाइन का है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टाठा। तो ऑप्शन नंबर ए टा हो जाएगा। नेक्स्ट है महाप्राण बताना है, टा है, ऊ है, ठा है। तो एक बार बताएं, कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर कि महाप्राण कौन सा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर बताया आपने, महाप्राण में कौन सा हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि महाप्राण दूसरी और चौथी लाइन के होते हैं, यानी पहली तीसरी पांचवी में अल्प्राण, महाप्राण ठा हो जाएगा, तो टाठा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मूर्धन्य, स्पर्श, सघोष, नासिक के अल्प्राण व्यंजन कौन सा है। वाह, मूर्धन्य भी हो, स्पर्श भी हो, सघोष भी हो, नासिक भी हो, अल्प्राण भी हो, तो कौन सा है एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर आपने पेमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है, अड़ा है, पा है, अड़ा है, टा है। तो अनुनासिक वर्ण कौन सा है एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर। तो आपको पता है अनुनासिक तीनोड़ा ना मा और ना होता है, तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। कमेंट करते रहें, कमेंट नहीं रुकने चाहिए क्वेश्चन किसी के भी। तो इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर जो अड़ा हो जाएगा, वेरी गुड क्वेश्चन। निम्न में से मूर्धन्य ध्वनि है, ढा खा ता था। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर कि निम्न में से मूर्धन्य ध्वनि है, सही आंसर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य। मूर्धन्य ध्वनि बताना है कौन सा हो जाएगा, मूर्धन्य। तो टा ठा डा, तो इसका सही आंसर होगा ढा हो जाएगा, मूर्धन्य है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर कमेंट करके बताएंगे, उच्चारण के स्थान के आधार पर निम्न में दंत्य कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन कि उच्चारण स्थान के आधार पर निम्न में से कौन सा दंत्य है, पा मा ला ऊ या ऊ ला। एक बार कमेंट करेंगे, पा है, माँ है, ऊ है, ला है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर दंत्य बताना है, क्वेश्चन नंबर 66 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट कर दिए जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर हो जाएगा कि उच्चारण स्थान के आधार पर दंत्य जो है ला है। तो ध्यान रखना दंत्य कौन सा है, ला है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 पर निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। तो दीर्घ स्वर बताइए, क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर आ है, ऊ है, बड़ा है, ई है। तो दीर्घ स्वर कौन सा है एक बार कमेंट कर देंगे, दीर्घ स्वर। तो छोटा, छोटी, छोटा हो, तो ये हा स्वर है। तो दीर्घ स्वर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बड़ा आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी दीर्घ स्वर है। हा का उच्चारण स्तर बताना है, कंठ है, ओष्ठ है, तालु है या दंत है। हा तो बताएंगे एक बार। तो आपको पता है कि हट, कि मैंने बताया था आपको कि छोटा, बड़ा, अंग, तंगुर, अड़ा, खाली और हा किस में आते हैं, कंठ में आते हैं, वेरी गुड। तो हा का उच्चारण स्थान आपको कब पता चल गया है। क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, अंठ, वेरी गुड। अंतस व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं एक बार कमेंट कर दें, दाशा या लावा या का जाफा या टा जाना। एक बार कमेंट करेंगे अंतस व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं। क्वेश्चन 69 का सही आंसर कमेंट कर दें क्वेश्चन जल्दी। तो क्वेश्चन 69 का सही आंसर आपने कमेंट किया, या बारह, या लावा। तो ध्यान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्पप्राण हैं एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर कि कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्पप्राण हैं। तो अल्पप्राण आपको पता है पहली, तीसरी, पांचवी लाइन के होते हैं। तो एक बार कमेंट करेंगे कि कौन से अल्पप्राण वर्ग के हैं। हा मा का चा ता
या फा वाला या दा घाटा। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर क्वेश्चन कमेंट करके बताएं कि कौन से सभी व्यंजन अल्पप्राण में आते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। ऐसे कमेंट करते रहे और बने रहिए मेरे साथ। एक भी प्रश्न मिस नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। बस अगर आंसर भी कमेंट नहीं करो तो एक एक प्रश्न को देखें सही से। ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे क्वेश्चन जल्दी जल्दी में वहाँ। तो अगर आप जल्दी जल्दी में करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसका ध्यान रखना है कि सभी अल्पप्राण पहले तीसरी पाँचवीं लाइन के होते हैं। तो ये हमारे आ गए का चा ट त पहली लाइन के हैं सभी तीनों, तो ध्यान में अल्पप्राण कहलाते हैं। और ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा आवृतमुखी स्वर है। तो होठों की स्थिति के आधार पर आवृतमुखी स्वर बताना है कौन सा है, ओ है, ऊ है, ऊ है या ई है। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर कि होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवृतमुखी स्वर है। क्वेश्चन नंबर 71 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर। तो आवृतमुखी स्वर कहते हैं जिसमें होठ गोलाकार नहीं होते हैं। तो ध्यान रखना है होठ गोलाकार किसमें नहीं होंगे, तो ओ में भी होठ गोलाकार होंगे, ऊ में भी होठ गोलाकार, ई में होठ गोलाकार नहीं होंगे, तो आवृतमुखी स्वर कहलाते हैं। तो ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर डी हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, आवृतमुखी वही स्वर कहलाते हैं जिनमें होठ गोलाकार नहीं होते हैं। क्वेश्चन 72 आ गए, जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीवा के आधार पर अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर 3 प्रकार के होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कौन कौन से, अग्रस्वर, मध्य और पश्च। तो जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्चस्वर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं। वाह, कितना गजब क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर आप कमेंट करके बताएं एक बार, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती है, 4, 6, 8, 2। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर। वेरी गुड। तो सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन 2 प्रकार की होती हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ध्यान रखना। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3, 4, 5, 4, 2। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर। तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व, लघु, दीर्घ। तो ध्यान रखना, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ध्यान रखना उस 3 प्रकार के होते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, व्यंजन, स्वर, अनुस्वार या अक्षर। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर कमेंट कर दें। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, स्वर कहते हैं या अनुस्वार कहते हैं, अक्षर कहते हैं। वेरी गुड। जो वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो आपने सही आंसर कमेंट किया, व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यंजन। क्वेश्चन 75 का सही आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पर आ गए हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायता होते हैं उन्हें कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर। तो जिनका उच्चारण स्वतंत्र से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण की सहायता से होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर कमेंट कर दें। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो क्या कहते हैं उन्हें, स्वर कहते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना। जिनका उच्चारण स्वतंत्र से होता है और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। ये बात आपको विषय ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है ई, चा, छा, जा, झा, वा आदि का उच्चारण किससे होता है, ओष्ठ्य से, धनकंठ्य से, तालव्य से, मूर्धन्य से। तो एक बार कमेंट करेंगे ई, चा, छा, जा, झा, वा। तो चा, क, चट, तप, तो कर्त, मदो, तो तालव्य हो जाएगा इसका सही आंसर। वेरी गुड। क्वेश्चन में 70 का आंसर सही कमेंट किया आपने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब। ऐसे कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर तालव्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर बताना है कौन सा हो जाएगा, दीर्घ स्वर। तो एक बार कमेंट करेंगे दीर्घ स्वर कौन सा है, ए है, बड़ा ए है, ई है या बड़ी है। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर और बताएंगे मुझे दीर्घ स्वर कौन सा है। तो इसका आंसर बता दें एक बार, दीर्घ स्वर। ये क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन एग्जाम में। तो ये तो हमारा ध्यान रखना है कि ये छोटी जो है ये तो हमारी ह्रस्व स्वर है, इसको तो कोई बात इसे काटे। तो ये हमारा दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है। तो आप कौन सा आंसर चूज करोगे, एक बार कमेंट करके बताएं। तो आप लोग सही आंसर कमेंट करके बताना कि दीर्घ स्वर अगर यहाँ पे पूछा जाता है तो क्या लगाएंगे आप। वेरी गुड क्वेश्चन, जल्दी कमेंट करेंगे क्वेश्चन, जल्दी फटाफट फटाफट कमेंट करेंगे और बताएंगे। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, ई हो जाएगा। क्योंकि आपको बताया है कि ये संयुक्त स्वर भी कहलाते हैं। तो ई जो है अपनी ही जाति के स्वर से मिलकर बनता है, संयुक्त स्वर अपनी जाति के स्वर से मिलकर नहीं बनते हैं। तो इसलिए यहाँ दीर्घ स्वर ये है। तो ये बताया गया है, यहाँ ए को दीर्घ स्वर इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि ए और संयुक्त स्वरों की श्रेणी में आते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 79 पर आ गए हैं, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, एक बार कमेंट कर देंगे कि क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर। तो 79 का सही आंसर हमने कमेंट किया, यार लावा होते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या जाएगा, वाह हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 पर आ गए हैं, निम्नलिखित में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है, एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर। अल्पप्राण व्यंजन कौन सा, 38 में 38 क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर है अल्पप्राण गा हो जाएगा, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी।
कमेंट करते रहें, उससे यही मजा आएगा अपना दिमाग लगाओगे तो। नहीं तो मेरे दिमाग से पढ़ोगे तो अपना क्या करोगे फिर, तो बताओ तुम। अपना दिमाग भी तो लगाइए क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग अपना दिमाग कब लगाओगे क्वेश्चन, बताओ एक बार। जो लोग अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं और दिमाग नहीं लगा रहे हैं तो बहुत नुकसान कर रहे हैं अपना, क्योंकि आपको पता है मात्र 19 प्रश्न बाकी हैं, और 19 प्रश्न बाद हम आपको एक जीएस का और हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगवाने वाले हैं क्वेश्चन। आप प्रैक्टिस सेट भी लगाना अच्छे से। क्वेश्चन में 81 का सही आंसर बताएं। हिंदी में लिखे में से घोष वर्ण कौन सा है? का, टा, चा और जा। घोष वर्ण बताएं। घोष घोष वर्ण को कहते हैं क्वेश्चन, एक बार कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन में 81 का सही आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड क्वेश्चन। आपने सही आंसर कमेंट किया, जा हो जाएगा घोष वर्ण। तो ध्यान रखना, औष्ट्य वर्ण कौन सा है? ऊ है, उई, ई है, आ है, आ है। तो औष्ट्य वर्ण बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर जाएगा ऊ हो जाएगा, औष्ट्य वर्ण, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना, वर्ण वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या कहलाते, क्या है? मात्रा, व्यंजन, स्वर, विसर्ग। तो एक बार बोले, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? मात्रा है, व्यंजन है, स्वर है या विसर्ग है? क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर कमेंट करें। वेरी गुड क्वेश्चन। तो वर्ण तालिका और अनुसार ह्रस्व और दीर्घ प्लुत क्या है? तो ये एक स्वर है। क्या है? स्वर है। ऑप्शन ध्यान, ऑप्शन नंबर सी। लिखित भाषा के मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं, जिस रूप में लिखे जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? लिपि, ध्वनि, व्यंजन, स्वर। एक बार कमेंट करेंगे। लिखित भाषा के मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? लिपि, ध्वनि, व्यंजन, स्वर। क्वेश्चन कितने गजब गजब क्वेश्चन चल रहे हैं। अगर आपने आपकी आज की क्लास मिस कर दी होती तो बहुत दिक्कत आ जाएगी आपके लिए। क्वेश्चन 84 एक बार सही से पढ़ें कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में लिखे जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो वेरी गुड, उसे कहते हैं लिपि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर। अगर आपने लिपि बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। पा, फा, भा, भा, मा व्यंजन कौन से हैं? तालव्य है, कंठी है, औष्ठ्य है, दंती है। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि पा, फा, भा, भा औष्ठ्य होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, औष्ठ्य। वेरी गुड। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? अंतस्थ, महाप्राण, अल्पप्राण, संयुक्त व्यंजन। तो जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर बनाया आपने, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 87 पर आ गए हैं क्वेश्चन। हिंदी में अघोष वर्ण कौन सा है? फा है, बा है, गा है, घा है। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर आपने कमेंट किया, घा हो जाएगा अघोष वर्ण। 88 है, निम्न में से कंठ्य वर्ण कौन सा है? एक बार कमेंट करें, कंठ्य वर्ण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 88 पर आ गए हैं। कंठ्य वर्ण पूछा है, एक बार कमेंट करेंगे कंठ्य। तो क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर कमेंट कर दिए, कंठ्य वर्ण। तो कंठ्य वर्ण आपको पता है कि का, खा, गा, गा, चा, चा होते हैं, आ, अंग, आहा ये भी होते हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। दीर्घ स्वर कौन सा है? ए, आ, ओ। तो दीर्घ स्वर बताना है। क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर बताएंगे, दीर्घ स्वर कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है, ये तो सब हमारे क्या है? संयुक्त है तीनों। तो दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, दीर्घ स्वर। तो ध्यान रखना है ये संयुक्त है, ये दीर्घ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, सी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 89 का। 89 यानी कि 90 पर आ गए हैं। महाप्राण व्यंजन कौन सा है? एक बार बताएंगे। महाप्राण व्यंजन था है, माँ है, ता है, दा है। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर। 99 प्रश्न कराने मामूली बात नहीं है, मात्र 50-60 मिनट में क्वेश्चन बहुत स्पीड से पढ़ा मैंने आज आप लोगों के लिए, ठीक है। बस आप लोग एक बार और रिवीजन कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर बताया आपने कि महाप्राण है, फा। वेरी गुड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जल्दी। निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? एक बार कमेंट कर दें। अंतस्थ व्यंजन तो आप जो सभी लोग जानते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो टा है, का है, या है या चा है। अंतस्थ व्यंजन कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर हो जाएगा या। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। सघोष वर्ण कौन सा है? सा है, ता, था है, बा है, पा है। तो सघोष वर्ण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर कमेंट कर दें। एक बार कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर हो जाएगा वाह। वेरी गुड क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? बा हो जाएगा। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, उष्ट व्यंजन कौन सा है? माँ है, ला है, जा है, हा है। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर होगा उसमें व्यंजन हा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखना। 94 पर आ गए, कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? एक बार कमेंट करेंगे, कंठ तालव्य कौन सा स्वर है? क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर ए है, ओ है, ई है, आ है। तो कंठ तालव्य इसके बारे में आप लोग जानते हैं, एक बार जरूर कमेंट करेंगे।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन 95 पे आ गए हैं। जिन स्वरों को उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? मौखिक स्वर, लुंठित, अनुनासिक, अनुनासिक। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन 95 का सही आंसर। तो क्वेश्चन 95 का सही आंसर हो जाएगा अनुनासिक स्वर कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? एक बार कमेंट करेंगे चाटा पाला। क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर कमेंट कर दें। अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा ला हो जाएगा ऑप्शन, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अनुस्वार किसका कार्य करते हैं? पंचम का, चंद्रबिंदु का, स्वर का, विसर्ग का। तो अनुस्वार किसका कार्य करता है? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर हो जाएगा पंचम वर्ण का कार्य करता है अनुस्वार, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? एक बार कमेंट करेंगे पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? रा है, अड़ा है, ला है, चा है। पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर हो जाएगा ला है, पार्श्विक ध्वनि, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 99 में आ गए हैं कि कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? तो ला है, चा है, दा है, ता है। एक बार कमेंट करके बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चा है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके वर्णमाला के थे। मैंने आपको पूरे कंप्लीट करा दिए हैं मात्र 50-55 मिनट में क्वेश्चन। तो आप लोगों को कैसे लगे एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन ये प्रश्न ऐसे हैं जो आप एक बार लगा लेंगे सारे प्रश्नों को तो अच्छे से तैयारी कर लेना। और भी प्रश्न क्वेश्चन 100 कम से कम इसके वर्णमाला के कम से कम 200-300 प्रश्न हैं, बट ये काफ़ी हैं क्वेश्चन आपके लिए, तो आप लोग इन्हें ही लगा लें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया होगा क्वेश्चन। आप इन्हें सभी को एक बार और लगा लेना सही से, तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम प्रैक्टिस सेट की ओर चलते हैं। एक प्रैक्टिस सेट करते हैं आज का पहला प्रैक्टिस सेट, जो आज का हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट कहलाएगा क्वेश्चन, तीसरा चौथा। वेरी गुड। तो आज कमेंट करके बताएं क्वेश्चन ये आपको वर्णमाला के प्रश्न कैसे लगे, सही लगे ना क्वेश्चन? ये 99 प्रश्न आपको मैंने कराए मात्र कुछ फिल्म में, तो आप लोग कैसे लगे एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट से। हेलो डियर स्टूडेंट, हम प्रैक्टिस सेट की ओर आ गए हैं और अब हमें खुशी होगी कि ये क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होगा क्वेश्चन आज का, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होगा। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दे क्वेश्चन। अभी आपने इतने भी लाइक नहीं है जितने आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज़ आप लाइक करें सभी लोग, ठीक है। पहले लाइक करिए क्वेश्चन जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है रोज का। आप मेरे साथ एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाया करें क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपको लगवाता हूँ मैं, जो जीएस और हिंदी के आलिशान प्रश्न आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ। रीजनिंग का आप प्रैक्टिस करें, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें, मैथ की प्रैक्टिस करें, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने हैं, आंसर बताने हैं, क्वेश्चन देखने हैं, आंसर बताने हैं। आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होगा क्वेश्चन, जो आज का प्रैक्टिस सेट है वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। आप सभी लोग वाकिफ हैं इस प्रैक्टिस सेट के बारे में, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट रोज लगाएंगे तो हमारे उतने ही प्रश्न कलेक्ट हो जाएंगे दिमाग में, जितने हम पैसे लगाने से या पढ़ने से नहीं हो सकते, जो हम सब लोगों के साथ लगाएंगे। तो आप एक बात और ध्यान रखना, 37-38 प्रश्न होंगे इस प्रैक्टिस सेट में, तो आप ये बताना लास्ट में कि आपके कितने सही हैं। 38 का टारगेट हमने रखा है। हिंदी और जीएस में क्वेश्चन तो ध्यान रखेंगे, हिंदी और जीएस में 38 एक प्रश्न भी नहीं कटना चाहिए क्वेश्चन, बहुत बारीकी से लगाना। अगर आपको यूपी पुलिस में सिलेक्शन चाहिए तो जीएस और हिंदी में कमांड बना लो, रीजनिंग में और हिंदी में। जीएस तो आपका 20-25 क्वेश्चन सही हो गए तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, सबसे ऊपर मेरिट में आप ही जाओगे। मगर हिंदी में आपका एक भी प्रश्न नहीं कटना चाहिए क्वेश्चन, 38 में 38 ही आए, ये टारगेट मैंने चला रखा क्वेश्चन। आप लोग अगर मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको मैं बहुत आगे ले जाऊंगा। इससे पहले हमने पूरी वर्णमाला को फिनिश किया, आज 99 प्रश्न आपको कराए क्वेश्चन। ये मुझे पता है कि कितनी मेहनत मुझे करनी पड़ती है क्वेश्चन, बट आप लोगों को नहीं पता क्वेश्चन, आप लोग आंसर भी नहीं देख पाते हो अच्छे से, तो वो चीज़ आपकी गलती है क्वेश्चन। मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पढ़ लें क्वेश्चन, ये गोल्डन चांस है, हाथ से निकल गया नहीं मिलेगा जिंदगी में, कभी भी नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, हमारे मन से पूछो क्वेश्चन, हम कितना पढ़ते हैं, कितनी तैयारी करते हैं, तुमसे ज़्यादा तो हम ही पढ़ लेते हो क्वेश्चन। 3-3 बार हम वीडियो बनाने से पहले इन चीज़ों को देखते हैं कि कहीं क्वेश्चन मिस्टेक ना हो जाए। क्वेश्चन बताओ तुम हमारे बराबर क्या तैयारी करोगे क्वेश्चन? तो आप लोग एक बार जरूर, जब भी हमें वो जॉब नहीं मिल रही जिसके तलाश में हमें क्वेश्चन, तो सोचिए आप लोग कि आपको कैसे एक बार वो भी इग्नोर कर करके आप पढ़ते हैं, आए चले गए, आए चले गए, आए चले गए, ऐसे कैसे तैयारी हो जाएगी क्वेश्चन? तो आप लोग एक एक प्रश्न के बारे में पढ़ें क्वेश्चन, बस इतना ही कहूँगा। आप लोग सभी ये बच्चे नहीं हैं, सभी लोग मेश्योर हैं, अच्छे से जानते हैं कि अपने जीवन के बारे में कि क्या करना है क्वेश्चन, ठीक है। अपने व्हाट्सएप और फेसबुक से गुजारा नहीं होगा क्वेश्चन लाइफ में, ये कब तक कर लोगे ऐसे चोचलेबाजी, बताइए आप। तो आप पढ़ें पूरी, आप पहले पढ़ें, उसके बाद में जो काम करना वो करें क्वेश्चन। मैं मना नहीं कर रहा हूँ किसी काम करने को, आप पहले पढ़े तो सही,
ठीक है, चलिए तो आज का प्रैक्टिस सेट करते हैं अच्छे से। रात के 10 बजे तक हमें ये प्रैक्टिस सेट करना है, जल्दी हो जाएगा 40-45 मिनट में। तो देखते हैं कब तक होता है क्वेश्चन, बने रहे मेरे साथ और एक भी प्रश्न मिस नहीं होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न कि भारत में संविधान में निम्न कौन सा विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राष्ट्रपति के, राज्यपाल के, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के, या भारत के उपराष्ट्रपति के। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर। तो वेरी गुड, इसका आंसर आपने कमेंट किया भारत के राज्यपाल। वेरी गुड ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत राज्य के राज्यपाल का ऑप्शन ध्यान रखना है। इसके विरुद्ध अभियोग चलने का प्रावधान नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, बाइनरी। तो कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। एक बार कमेंट करके बताएं क्या हो जाएगा। तो कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? इसका सही आंसर आपने कमेंट किया बाइनरी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। वेरी गुड ऑप्शन। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत की सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री के प्रारंभ किया था? तो 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। ऑप्शन इससे पहले हमारी वीडियो आपके पड़ी है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। पूरे प्रश्न आपको मैंने हिंदी साहित्य कराए हैं। अगर हिंदी साहित्य आपको देखना है तो कल की वीडियो देख लें हिंदी साहित्य की ऑप्शन। तो संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था? 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। एक बार कमेंट करें सही आंसर। जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपने कमेंट किया अनुच्छेद 18 है, जिसमें भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था अनुच्छेद 18 में के तहत। क्वेश्चन ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है स्थानीय सरकारों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, या केंद्रीय सरकारों द्वारा, या केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा, दोनों के द्वारा। तो भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर और बताएंगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर कमेंट कर दें कि भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपने कमेंट किया राज्य सरकारों द्वारा, ऑप्शन नंबर वी। वेरी गुड ऑप्शन। ऐसे ही जल्दी जल्दी कमेंट करते हैं और पढ़ते रहें। वेरी गुड, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से एक ऐसा द्रव्यता अनुपात है? पूंजी पर रिटर्न, चालू अनुपात, परिसंपत्ति टर्नओवर, ऋण के शेयर पूंजी अनुपात। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव्यता अनुपात है? कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। द्रव्यता अनुपात कौन सा है? पूंजी का रिटर्न है, या चालू अनुपात है, या परिसंपत्ति टर्नओवर है, या ऋण से शेयर पूंजी अनुपात है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आप कमेंट कर दें और बता दें कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपने कमेंट किया चालू अनुपात, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है चालू अनुपात। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? लोक चुनावों में वोट डालना, वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान को मानना एवं इनके आदर्शों की कद्र करना। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर कमेंट करेंगे 38 में 38। एक एक प्रश्न को जोड़ के चलेंगे क्वेश्चन, कितने प्रश्न सही आए हैं लास्ट में बताएंगे मुझे कि कितने सही किया आपने। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, आपने कमेंट किया लोक चुनाव में वोट डालना, ये संविधान के कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ध्यान रखना लोक चुनाव में वोट डालना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ए हो जाएगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की थी? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, स्वर्ण क्रांति, या पीली क्रांति। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आप बताएं क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। तो किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की थी? ऑप्शन आपने कमेंट किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं, जितने भी प्यारे विद्यार्थी मेरे जो कमेंट नहीं कर रहे हैं, एक बार प्रश्न को आराम से देखते रहना ऑप्शन अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से प्रश्न को देखते रहना। कहीं ऐसा ना हो कि आपको नींद आ रही हो और प्रश्न चल रहे हैं बराबर, ऐसा ना हो, जागते रहना, थोड़ा थोड़ा कमेंट करते रहना बीच बीच में जो लोग मेरे साथ बने हुए हैं। तो निम्नलिखित में किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपने बताया पीली क्रांति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? प्रोटीन, मक्खन, विटामिन, ग्लूकोज। तो कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आप कमेंट करके बताएंगे।
कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? प्रोटीन है, मक्खन है, विटामिन है, ग्लूकोज है। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया कि तुरंत शक्ति प्रदान करने वाला जो विटामिन है, जो भोजन है, वो है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। वेरी गुड। आपने अगर डी आंसर बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ई कॉमर्स के जोड़ने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कंपनी से समझौता किया? तो एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ई कॉमर्स को जोड़ने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कंपनी से समझौता किया? लिफ्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील या अलीबाबा? कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ई कॉमर्स को जोड़ने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कंपनी से समझौता किया है, यह पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आपने कमेंट किया अमेजन से किया है। ऑप्शन नंबर वी, वेरी गुड ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? वाह, कितना गजब क्वेश्चन है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे कि गोरखपुर है, जयपुर है, किन्नौर है या गुलेर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? गोरखपुर, जयपुर, किन्नौर, गुलेर। सभी लोग अच्छे से कमेंट करते रहें, पढ़ते रहें, एक भी प्रश्न मिस नहीं होना चाहिए। बाद में ये भी बताना है कि जीएस में आपके कितने सही हैं, हिंदी में आपके कितने सही हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे ही पढ़ते रहें। जो आपने 99 प्रश्न हिंदी किए हैं उसमें से कितने सही गए हैं ये नहीं बताया आप लोगों ने अभी। चलो बाद में पूछूंगा लास्ट में वीडियो के, ठीक है। चलिए आप बस जोड़ कर रखिए कितने सही जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर कमेंट करें कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। तो आपने कमेंट किया गोरखपुर, जयपुर, किन्नौर या गुलेर में से एक है। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए एक बार कमेंट कर दें। किसी का सेम टू सेम आंसर ना बताया करें, हो सकता है उसका गलत हो। तो इसका सही आंसर आपने सी बताया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, किन्नौर। तो ऑप्शन नंबर सी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, किन्नौर। मोनोजाइट किसका अयस्क है? जर्कोनियम, थोरियम, टाइटेनियम, लोहा। तो एक बार कमेंट करेंगे मोनोजाइट किसका अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि जर्कोनियम का है, जर्कोनियम या थोरियम या टाइटेनियम या लोहा। तो मोनोजाइट किसका अयस्क है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपने कमेंट किया थोरियम का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हैं। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो एक बार कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड, औरंगजेब। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? औरंगजेब हो जाएगा। किस साल मुगल और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? औरंगजेब के शासनकाल में। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा ऑप्शन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं। वर्ष 2021-22 के लिए स्विस वोकरेज कंपनी यूवीएस सिक्योरिटीज इंडियन की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक स्थिति विकास दर अनुमानित है। वाह, कितना अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन। वर्ष 2021-22 के लिए स्विस वोकरेज कंपनी यूवीएस सिक्योरिटीज इंडियन की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर अनुमानित है 7.5%, 8.5%, 9.5%, 10.5%। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9.5%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? एक बार सभी आंसर कमेंट करेंगे। कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं क्वेश्चन आज, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने क्लास मिस कर दी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर कमेंट करें ऑप्शन। एक बात और बता दूं, जो पीडीएफ में आपको अपने जो रोज की आपको मैं एक पीडीएफ कराया करूंगा उससे पहले, जैसे चैप्टर बाय चैप्टर, तो वो पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में डाल दिया करूंगा। आप लोग पहले उस ग्रुप में से सभी प्रश्न सोल्व कर लिया करना, अच्छे से लगा लिया करना, फिर उसका आंसर जल्दी जल्दी बताया करना, ठीक है। ऐसा कर लो क्वेश्चन, बहुत अच्छा हो जाएगा। 2 बार प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी और आंसर भी कमेंट कर दिया करना, ठीक है। फिर उसके बाद में जो जो क्वेश्चन नहीं हो करेगा उसको देख ले करना, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि आंसर की मिला ले करना। जैसे आपने सॉल्यूशन किया घर बैठ के, उसके बाद में आपने आंसर बताया, आपने आंसर भी कमेंट करते रहना और बताते रहना, और जो क्वेश्चन नहीं हो उसका आंसर वहाँ देख ले करना कि हमसे कितने प्रश्न इस पीडीएफ के नहीं हुए हैं, ठीक है। ऐसे क्या करेंगे क्वेश्चन, आपको मैं पहले ही पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया करूँगा,
ठीक है। जैसे हमने आज वर्णमाला कराई है तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपको इसे पहला लगा लेना है, उसके बाद में इसके आंसर की बनाकर अच्छे से मिला लेनी है, ठीक है। फिर आंसर भी कमेंट करना है, आंसर भी कमेंट करना, आंसर की मिलानी है, बट जो प्रश्न नहीं हुए उनको आंसर देख लेना है और ये आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। 2 बार आप ऐसे करेंगे तो, क्योंकि यहाँ आपको दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि आप हाथों हाथ उस प्रश्न को नहीं पहुँच पा रहे होंगे जल्दी जल्दी में, क्योंकि आपको जब आप आराम से करेंगे तो आराम से और मजा आएगा आपको करने में, ठीक है। उसके बाद में कमेंट करते रहना, आंसर बताते रहना, थोड़ा फायदा हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो आप ऐसे कर लेंगे, ठीक है। चलिए वेरी गुड। तो हम कल से आपको आज से ही, आज जो हम कल को पढ़ाएंगे उसके हम पीडीएफ आपको बना के भेज दिया करेंगे ग्रुप में। आप लोग सभी ग्रुप में अपना ध्यान रख करना और ऐसे ग्रुप में उसे करने से कर लिया करना, पहले कर लिया करना स्टूडेंट। कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो टाइम वेस्ट करेंगे, नहीं करेंगे, बट आप करोगे तो फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपने कमेंट किया, कितना हो जाएंगे 10 थे, कितने थे स्टूडेंट 10। ध्यान रखना, सहकारी समिति गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है 10 सदस्यों की, ध्यान रखना। पश्चिम घाट है पर्वत, पठार, पठारों का ढलान या पहाड़ियाँ। तो पश्चिम घाट है, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हैं। अगर इसका क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे। तो पश्चिमी घाट है, क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हमने कमेंट किया ऑप्शन नंबर सी पठारों का ढलान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा पठारों का ढलान। अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तु के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा। अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा। बिक्री खाता, निकासी खाता, खरीद खाता या पूंजी खाता। एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा खरीद खाता, ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखना है, यानी खरीद खाता हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में किस सम्राटों ने शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। तो बताएंगे किस सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था। अकबर के, हुमायूं के या शाहजहां सूरी के, शेरशाह सूरी सॉरी और समुद्रगुप्त के। बताएंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर। जब कहीं की बातें करें कमेंट क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर। तो किस सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट कर दिया क्वेश्चन शेरशाह सूरी के शासनकाल में। शहद का प्रमुख घटक है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर कि शहद का प्रमुख घटक कौन सा है। एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। तो शहद का प्रमुख घटक है, आप सभी लोग जानते हैं, फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट करें। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का एक उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का एक उदाहरण है। फैक्ट्री रोड का निर्माण, जमीन की खरीदी, एक प्रिंटर की मरम्मत, एक नई मशीन की स्थापना। तो निम्नलिखित कौन सा राजस्व व्यय का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा एक प्रिंटर की मरम्मत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा एक प्रिंटर की मरम्मत। निम्नलिखित में से कितने कार्बन नहीं होते हैं। डायमंड में, ग्रेफाइट में, कोयले में, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित किस में कार्बन नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर कमेंट करें। तो डायमंड में भी कार्बन होता है, ग्रेफाइट में, कोयले में कार्बन होता है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा डी। अगर आपने डी लगाया जब भी सही है, अगर आपने डी नहीं लगाया तो आपका आंसर गलत हो चुका है। क्वेश्चन ध्यान रखना, नंबर मत जोड़ लेना, बता रहे हो पहले ही, कई नंबर जोड़ लो, ठीक है। टेस्ट क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, सहारनपुर। एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे और मुझे 21वें प्रश्न का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 के प्रश्न का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र जो लगाया गया था वो अलीगढ़ में लगाया था। क्वेश्चन ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी अगर आपने बताया सही आंसर है। क्वेश्चन पढ़ लो, बहुत अच्छा गोल्डन चांस है, मान जाओ मेरी बात। तो निम्नलिखित में कि देश ने सेना की तत्कालीन सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया। निम्नलिखित में किस देश की सेना ने तत्कालीन सरकार को भंग कर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सूडान। तो एक बार कमेंट करेंगे कि किस देश की सेना ने तत्कालीन सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है। तो कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर। ये करंट का क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, मैं बताता हूँ आपको, सूडान हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा, सूडान। ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 23 है, सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है। कक्षा 6, कक्षा से 8, कक्षा 10, कक्षा 12। तो हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है, बताएंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर आपने कमेंट किया कक्षा 12, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के अध्यक्ष मेंग होंग वाई
किस देश की यात्रा के दौरान लापता हो गए? वाह कितना अच्छा प्रश्न क्वेश्चन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के अध्यक्ष मेंग होंगवाई किस देश की यात्रा के दौरान लापता हो गए? उत्तर कोरिया, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान। एक बार कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 23 का 24 का सही आंसर। कितना गजब प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न क्वेश्चन है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही गजब प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आएंगे भी, आप पूछे भी जाएंगे। तो आप लोग इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपने सही आंसर बताया जापान, वेरी गुड। अगर आपने डी बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, जापान। अगर नहीं बताया तो आप ध्यान रखेंगे जापान के थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस देश ने अंतरिक्ष मलबे शमन प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और सत्यापन के लिए सीजियन 21 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो निम्नलिखित में कि देश ने अंतरिक्ष मलबे शमन प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और सत्यापन के लिए शीजियान 21 उपग्रह या 2, सीजन 21 है शायद, ये 2 है, सीजन 2 यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 21 है, उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? चीन, जापान, भारत, अफ्रीका। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर। कमेंट कर देंगे क्वेश्चन, बता देंगे मुझे सही आंसर। और लास्ट में ये बताना है कि आपके कितने सही गए क्वेश्चन। बने रहे मेरे साथ और पढ़ते रहें क्वेश्चन। अगर आपको अपने वर्दी पानी है तो इस बार जरूर आपको सिलेक्शन लेना है, तो जरूर पढ़ेंगे क्वेश्चन। नहीं तो अगर नहीं वर्दी पानी है, नहीं पढ़ना है, तो आपकी मर्जी है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 25 का आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? चीन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज फेस्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अविष्ट है? तो फोर्टेन, C++ लैंग्वेज, सी लैंग्वेज या एंडा। तो एक बार कमेंट करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अविष्ट है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर कमेंट करें। तो फोर्टेन है, C++ लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है, एंडा है। तो एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर, बता देंगे कि क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा। तो वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर बताया एंडा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड एंडा। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? सेब है, आंवला है, अमरूद है, दूध है। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन में 27 का सही आंसर आपने कमेंट किया, आंवला हो जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा दिन है ऐसा जो विकलांग अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 25 दिसंबर, 31 दिसंबर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे। तो निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाने वाला दिवस कौन सा है? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। 1 दिसंबर है, 3 दिसंबर है, 25 दिसंबर है या 31 दिसंबर है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर आपने कमेंट किया 3 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का कौन सा आ जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अगर आपने बी लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने में मुख्यतः संबंध है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंध है? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर? क्वेश्चन 29 का सही आंसर कमेंट करें और जल्दी बताएं क्वेश्चन 29 का सही आंसर। जितने भी लोग मेरे साथ बने हुए हैं एक बार क्वेश्चन 29 का सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर आपने कमेंट किया एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा एनालॉग कंप्यूटर। अगर आपने एनालॉग कंप्यूटर बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर कि किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर कमेंट करें क्वेश्चन। जो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन आरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो जरूर देख करें मेरी वीडियो और ज़्यादा शेयर भी किया करें क्वेश्चन। जितने लोग मेरे साथ बने हुए हैं सभी को शेयर कर दिया करें। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर आपने कमेंट किया। रोज का एक प्रैक्टिस जरूर लगाएं क्वेश्चन, एक मैं लगवा रहा हूँ, एक आप लगाएं। रीजनिंग और मैथ में जरूर प्रैक्टिस करें रोज शाम को 7 बजे से 8 बजे तक रीजनिंग की प्रैक्टिस करें, उसके बाद में मेरे साथ बने रहा करें और पूरी चीज़ें पढ़ा करें क्वेश्चन। एक भी प्रश्न मिस मत होने दिया करें, बिल्कुल भी मिस मत होने देना। क्वेश्चन अगर तैयारी करनी है तो लोग आपको कहेंगे भी क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ मत सुनना किसी की भी, क्योंकि आपको इस टाइम अपना देखना है क्वेश्चन, किसी का नहीं देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जिसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। BCG टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? तो BCG टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? पोलियोमाइलिटिस, ट्यूबरकुलोसिस, टिटनेस या कुकर खांसी? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर बताएंगे।
कि BCG टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही है ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो इसका सही आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? इसका आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया कि क्वेश्चन नंबर 32 का बी ऑप्शन हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगर आपको सही आंसर कमेंट किया है तो आपने वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत गजब क्वेश्चन, ऐसे पढ़ते रहें और कमेंट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि, 10 डिग्री चैनल। इसका आंसर सभी लोग कमेंट कर देंगे जल्दी कि क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? एक बार कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर कि भारत और श्रीलंका को, पाकिस्तान ने भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? वेरी गुड क्वेश्चन, आपने कमेंट किया। ग्रेट चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, पाक जल संधि है या 10 डिग्री चैनल है? कमेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर आपने कमेंट किया, पाक जल संधि, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? 1234, 1981, 1394, 1498। एक बार कमेंट करेंगे वास्को डी गामा भारत गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? एक बार सही आंसर कमेंट कर दे क्वेश्चन जल्दी। मजाक हम 34 प्रश्न पहुंच चुके हैं क्वेश्चन जीएस के, बस 2-3 प्रश्न और बाकी हैं, उसके बाद में स्कोर बताना अपना। तो वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? इसका सही आंसर जाएगा 1498, वेरी गुड क्वेश्चन। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं क्वेश्चन, सभी लोग कमेंट करें अच्छे से। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाती है? शहरिया, थारू, भोटिया, परहरिया। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति ये क्वेश्चन तो कई बार आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन, अब तक जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, जब से कई बार आपके सामने आ चुका है। एक बार इसका आंसर जरूर कमेंट कर दें कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शौक के रूप में मनाती है? शहरिया है, थारू है, भोटिया है या परहरिया है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर आपने कमेंट किया, थारू हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड क्वेश्चन, क्या हो जाएगा थारू। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित किसकी व्याख्या करता है? तो भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 243 किसकी व्याख्या करता है? भूमि सुधार, पंचायती राज प्रणाली, मौलिक कर्तव्य, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में किसकी व्याख्या करता है? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, आपने कमेंट किया क्वेश्चन। इसका सही आंसर पंचायती राज प्रणाली, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ध्यान रखना, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? रोनाल्ड प्रिस्टले, जॉन नेपियर या उपयुक्त में से कोई नहीं? एक बार कमेंट करेंगे कि ऑक्सीजन की खोज किसने की, इसका सही आंसर सभी लोग बता देंगे जल्दी। तो रोनाल्ड है, प्रिस्टले है या जॉन नेपियर है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ऑक्सीजन की खोज किसने की? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर आपने कमेंट किया, क्वेश्चन प्रिस्टले, ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुशांत सिंह राजपूत, धनुष, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन। एक बार क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे क्वेश्चन जल्दी बताएंगे कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? सुशांत सिंह राजपूत, धनुष, रजनीकांत, बच्चन। अमिताभ बच्चन। एक बार कमेंट करेंगे, इसके बाद हिंदी शुरू होने वाली है क्वेश्चन। 38 प्रश्न आपके जीएस के मैंने पढ़ दिए हैं, तो आप लोग जल्दी कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर। यही चीज़ है क्वेश्चन, ऐसे ही हम धीरे धीरे तैयारी करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर आपने बताया, सही आंसर है कि रजनीकांत को मिला था। तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सम्मानित किया गया रजनीकांत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब ये बताओ क्वेश्चन आपके 38 में कितने सही हैं जीएस में? एक बार कमेंट करके बताओ 38 में से कितने सही हैं, जल्दी बताइए सभी लोग, जल्दी बताइए कमेंट करके कि आपके 38 में से कितने सही हैं। 35 सही हैं, 32 सही हैं, 30 सही हैं, जल्दी कमेंट करें। या आपने गिने नहीं? कुछ ऐसे भी होंगे जो ऐसे कहेंगे हमने गिने नहीं वो तुम समझ गए होंगे वो कौन होते हैं, ठीक है, जो ऐसे कहेंगे सर हमने गिने नहीं, हमने तो गिने नहीं, ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, भी ये पता था। बहुत लोग ऐसे भी है हमारे साथ जो ऐसे कहेंगे कि हमने गिने नहीं चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन आपने नहीं गिने तो अब आपको ध्यान रखना हिंदी में गिन लेना, हिंदी में नहीं छोड़ना एक भी प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 से 40 तक दिए गए प्रश्नों के सही विलोम चुनने हैं, परोक्ष का बताएंगे, प्रत्यक्ष या अप्रोक्ष है, स्थूल है या द्रष्टव्य है। तो परोक्ष का एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर
क्या हो जाएगा? परोक्ष का विलोम। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें। तो वेरी गुड, परोक्ष का सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष। वेरी गुड। अगर आपने ये बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। उत्कृष्ट का बताना है। अपकृष्ट हो जाएगा, निष्कृष्ट हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, विकराल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर बताएंगे। उत्कृष्ट का विलोम क्या होता है? एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर। उत्कृष्ट का अपकृष्ट, निकृष्ट या व्यर्थ, विकराल, एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर। तो उत्कृष्ट का हो जाएगा निकृष्ट, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर, और निष्कृष्ट हो जाएगा। पानी पीकर जात पूछना का सही अर्थ क्या है? अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना, आराम से विचार करना। तो पानी पीकर जात पूछना ऑप्शन ऐसे बहुत से होते हैं जो काम निकल जाने पर क्या करते हैं ऑप्शन पता ही है ऑप्शन, ठीक है, अनदेखा करने लगते हैं। तो आप लोगों को पता करना है। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पानी पीकर जात पूछना, तो इसका सही आंसर आज काम निकलने के बाद सोचना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। ऑप्शन ध्यान रखना, काम निकलने के बाद सोचना। वेरी गुड ऑप्शन। तो पानी पीकर जात पूछना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, काम निकलने के बाद सोचना। वाक्य का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? एक बार कमेंट करेंगे। वाक्य का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? 2, 3, 6, 8। एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर। गिनते रहना ऑप्शन कितने सही हैं। तो वाक्य का वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। सार्थक, निरर्थक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 2 प्रकार से होता है, ध्यान रखना ऑप्शन। पावन का संधि विच्छेद बताना है। पा प्लस वन, पा प्लस आवन, पो प्लस अन या पो प्लस अन। एक बार कमेंट करेंगे। पावन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? एक बार जरूर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 पर आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करें। पावन, पावन का सही संधि विच्छेद क्या होगा क्वेश्चन, एक बार कमेंट जरूर कमेंट करें। तो पा प्लस वन हो जाएगा, या पा प्लस आवन हो जाएगा, पो प्लस अन हो जाएगा, या पो प्लस अन हो जाएगा। तो एक बार सही आंसर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 43 का। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर जाएगा पो प्लस अन, ऑप्शन ध्यान रखना है क्या हो जाएगा? पो प्लस अन हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, शुद्ध शब्द चुनना है। गंगा जल, बेबुनियाद, बड़ा सा, चौपाया। तो एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर कौन सा सही है? गिनते रहना ऑप्शन कितने सही आ रहे हैं। शुद्ध शब्द चुनना है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 में सही आंसर बताना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड ऑप्शन। इसका सही आंसर हमने चुना, शुद्ध शब्द चुनना है। तो इसका सही आंसर जो है बड़ा सा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने लगाया है तो इसका सही आंसर बड़ा सा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? आकर्मक क्रिया आप लोग जानते ही हैं। पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखवाता है, राम मोहन को रुला रहा है। तो बताएंगे। पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखवाता है, या राम मोहन को रुला रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे क्वेश्चन जल्दी। आकर्मक क्रिया कौन सी है? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन जल्दी। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन। इनमें कौन सी आकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, या आकर्मक क्रिया होगी स्टैंड, ध्यान रखना। ध्यान रखना क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। पानी बरस रहा है आकर्मक क्रिया होगी। साकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? आकर्मक क्रिया किसे? दोनों के बारे में पता है आप लोग। जिसमें कर्म हो, तो जिसमें कर्म ना हो उसे ध्यान रखना क्वेश्चन। जिसमें कर्मता पर जोर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो आकर्मक क्रिया है, पानी बरस रहा है, क्वेश्चन ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 पर थे हम। आकर्मक क्रिया है क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर एक बार कमेंट करते हैं कि वो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो एक बार कमेंट करेंगे। उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, इनमें से कोई नहीं। जरूर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर। तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम, वेरी गुड, आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन सही आंसर जाएगा उत्तम पुरुष है। ध्यान ना, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम उत्तम पुरुष। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना है। कौन कौन से होते हैं आपको पता है सभी को। तो ध्यान रखना, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। लालटेन, लाल टेन शब्द निम्न वर्गों में किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन 48 का सही आंसर कि लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम में, तद्भव में, देशज में, विदेशज में। कमेंट करेंगे क्वेश्चन 48 का सही आंसर। तो क्वेश्चन 48 का सही आंसर आपने कमेंट किया, विदेश में आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, इनमें से कोई नहीं। यशोदा में कौन सी संधि होगी क्वेश्चन, एक बार कमेंट करेंगे जल्दी, कमेंट करें। तो यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी कमेंट कर दें।
वेरी गुड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आपने कमेंट किया विसर्ग, यशय प्लस दा होगा, यशय दा, यशय प्लस दा, तो ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, तो इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? कारक, करण कारक, संप्रदान, संबंध, अधिकरण। एक बार कमेंट करेंगे, करण है, संप्रदान है, संबंध है, अधिकरण है। तो कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, कुर्सी इसमें क्या है? तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो अधिकरण हो जाएगा मे पर ऊपर, तो ध्यान रखना कुर्सी पर बैठे हैं, तो अधिकरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर है। बहुब्री समास का उदाहरण बताना है, क्या हो जाएगा बहुब्री समास का उदाहरण? पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज या चरण कमल। एक बार कमेंट करेंगे बहुब्री समास का कौन सा उदाहरण होगा? पंचवटी है, करोड़पति है, चतुर्भुज है या चरण कमल है? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर। सोच कर कमेंट करना ऑप्शन, जल्दी जल्दी बाजी में मत करना। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपने सही आंसर कमेंट किया है, वेरी गुड। जो बच्चे अभी गलत का आंसर कमेंट कर रहे हैं तो पता चल जाएगा उन्हें कि उनका आंसर सही नहीं है। वेरी गुड। तो बहुब्री समाज का सही उदाहरण बताया आपने। हिंदी का एक भी प्रश्न मिस नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। आप कुछ करो मत करो, हिंदी जरूर लगाना क्वेश्चन मेरे कहने से, ठीक है। हिंदी आपका ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो 76 नंबर आपको मिनट सेकंड में लगा दिखाएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना। 38 दूनी 76 नंबर पूरे पूरे आएंगे क्वेश्चन, मेहनत करते रहो बस मेरे साथ। तो बहुब्री समाज का सही उदाहरण कौन सा है? तो चतुर्भुज हो जाएगा ऑप्शन, ध्यान रखना है। 4 भुजा वाला, ठीक है, इसका अलग अर्थ होता है, ध्यान रखना। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देश संकर। तो तिलक किस प्रकार का शब्द है? ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लेगा, ये क्वेश्चन ना पढ़े आपने तो ध्यान रखना, मट्टी कट जाती है, ध्यान रखना 2 मिनट में। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर आप कमेंट कर दे, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर आपने कमेंट किया तत्सम शब्द तिलक, ध्यान रखना। अंडे का शहजादा क्या अर्थ होगा क्वेश्चन? कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभव व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे, एक बार बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन अनुभवहीन ही व्यक्ति। अनुभवहीन व्यक्ति अंडे का शहजादा होता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अनुभवहीन ही व्यक्ति अंडे का शहजादा। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर डी हो जाएगा, अनुभवहीन व्यक्ति, ध्यान रखना। प्रत्योन्मन्नति का अर्थ है उत्तर न देने की क्षमता, जैसे जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिससे बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे। प्रत्योत्पन्न उन्पन्नति। एक बार कमेंट करेंगे उत्तर न देने की क्षमता, जो फिर से उत्तर उत्पन्न हुआ हो। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर बताएं मुझे, क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या होगा? उत्तर न देने की क्षमता जो कि फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसे बुद्धि में नई नई बातें उत्पन्न होती है, जो तत्काल सोचकर उत्तर। वेरी गुड। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, जो तत्काल सोचकर उत्तर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हारतोली बोली कहाँ की है? पश्चिम राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिण राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की? हारतोली, एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर। ऐसे ही प्रश्न पूछ जाएंगे क्वेश्चन, ध्यान रखना है। तो हारतोली बोली कहाँ की है? पश्चिमी राजस्थान की है, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की? कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर आपने कमेंट किया, पूर्वी राजस्थान की है हारतोली बोली, ध्यान रखना ऑप्शन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न ऑप्शन, ध्यान रखना। 38 टारगेट है हमारा, 38 दिलाऊंगा ऑप्शन पक्का। अगर आप मेरे साथ रोज बने रहेंगे और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, आपको बिल्कुल अपना सपना देखना है और मेरे साथ रोज शाम को 8 बजे क्लास लाइव देखनी है। तो प्रेमचंद के आदर दुर्र उपन्यास का नाम बताना है। गबन है, रंगभूमि है, मंगलसूत्र है, सेवा सदन है? ऑप्शन एक बात बताऊँ आपको, आज आप RWA वाले का, संदीप सर का जो प्रैक्टिस चल रहा है 8 बजे से रीजनिंग का, वो 55 क्वेश्चन पता कितने घंटे में कराते हैं, और मैंने आपको सभी प्रिपरेशन करा रखे हैं। मेरा कोई भी स्टूडेंट, उनका एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो मेरे स्टूडेंट ना कर सकता प्रैक्टिस सेट में। और वो 2 घंटे 55 मिनट में कराते हैं 55 क्वेश्चन, बताओ। 2 घंटे 55 मिनट, समझ रहे हो तुम लोग? और मैं 2 घंटे अगर 55 मिनट में बोल गया ना, तो आप कट्टा भर लेंगे क्वेश्चनों से, कट्टा। बताइए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर आपने कमेंट किया, प्रेमचंद का आधुर उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र है, ऑप्शन ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड ऑप्शन। शुद्ध वाक्य पहचानना है। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, 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 यहाँ पे प्रश्न हुआ है। और आप शायद पटना के रहने वाले हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, एक बार कमेंट करेंगे। ऊपर बिंदी है, नीचे बिंदी नहीं है, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास है, यहाँ बिंदी है, दोनों में यहाँ प्रश्नवाचक है। तो एक बार कमेंट करें, क्वेश्चन शुद्ध का होगा क्वेश्चन नंबर 57 का।
वेरी गुड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर होगा आप शायद पटना के रहने वाले हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न चल रहे हैं क्वेश्चन, एक बार ऐसे ही पढ़ते रहें बस ध्यान। अघोष वर्ण कौन सा है, यहाँ भी पूछ लिया क्वेश्चन, वर्णमाला का प्रश्न, ठीक है, अभी हम इधर निपटा आ रहे हैं, फिर पूछ लिया इन्हें अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे होश ना हो सा 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 सा, तो इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा, एक बार कमेंट कर दें आप। तो अघोष वर्ण कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाह हो जाएगा, ऑप्शन ध्यान रखना है। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द क्या होगा, एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द क्या होगा, आजीवन, शाश्वत, समसामयिक या समानुकूल। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द क्या होगा, एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर आपने कमेंट किया समसामयिक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। पार्थिव का अर्थ क्या होता है, जिसका संबंध मनुष्य से हो, जिसका संबंध पृथा से हो, या जिसका संबंध ईश्वर से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। जल्दी कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर पार्थिव का अर्थ क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर आपने कमेंट किया, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, पार्थिव कहता है, ध्यान रखना। उद्धत का विलोम बताना है, सौम्य है, विनीत है, उत्तम है, कोमल है। उद्धत का विलोम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 61 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर उद्धत का विलोम सौख्य, विनीत, उत्तम, कोमल। एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर वो बताएं कमेंट में क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर हो जाएगा उद्धत का विनीत, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। घर का पर्यायवाची बताना है, विहार है, इला है, आश्रम है, गेह है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर बताएंगे, घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। घर का पर्यायवाची शब्द बताना है, क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर जल्दी कमेंट करेंगे, ऑप्शन जल्दी बताएं। बिहार है, इला है, आश्रम है, गेह है। एक बार कमेंट करें सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर आपने कमेंट किया, गेह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। विपरीतार्थ शब्द चुनना है, शोषक का बताना है, शोषित है, पोषक है, पोषक है, शोषण है। एक बार कमेंट करेंगे, विपरीतार्थ शब्द चुननी है शोषक का। क्वेश्चन नंबर 63 पर आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर आपने कमेंट किया, शोषक का हो जाएगा पोषक, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63 का भी आंसर सही है। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा, क्वेश्चन हावत, बत, कह, आवत। एक बार कमेंट करें कहावत में कौन सा प्रत्यय सही है। क्वेश्चन नंबर 64 पर आ गए हैं। तो कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है हावत है, वत है, कह है, आवत है। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर आप कमेंट कर दें क्वेश्चन, और बताएं मुझे कि क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा, तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, क्वेश्चन नंबर 64 का, वेरी गुड क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, आवत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, कहावत, आवत। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है, पूर्णभूत, अपूर्णभूत, संदिग्ध भूत या सामान्य भूत। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है, एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, तो दोनों खा रहे थे, तो वही है सामान्य भूतकाल क्वेश्चन। तो पूर्ण भूत होगा या अपूर्ण भूत होगा या संदिग्ध भूत होगा, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर हो जाएगा सामान्य भूतकाल, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, वेरी गुड। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, में धड़ाधड़ शब्द कैसा है, क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया या विशेषण। तो पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है, एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर कि पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है, क्रिया है, प्रिय विशेषण है। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया, गजब। ऐसे ही कमेंट करते रहें, क्वेश्चन पढ़ते रहें। हिंदी में 38 का टारगेट रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर आपने बताया, क्रिया विशेषण धड़ाधड़ बिक रही हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्रिया विशेषण है धड़ाधड़, वेरी गुड। राम ने कहा कि मैं घर जाऊँगा, मैं घर जाऊँगा में कौन सा वाक्य है। राम ने कहा कि मैं घर जाऊँगा, राम ने कहा कि मैं घर जाऊँगा, मैं घर जाऊँगा, कौन सा वाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा कि किस माता, ऑप्शन एक बार कमेंट कर देंगे सही आंसर। मैंने आपको पढ़ाया भी ऑप्शन, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो मैं घर जाऊंगा कौन सा उपवाक्य है, तो क्रिया उपवाक्य है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रिया उपवाक्य है। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है ब्रज, अवधी, खड़ी, भोजपुरी। एक बार कमेंट करेंगे कि इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 68 पर आ गए हैं, सही आंसर कमेंट करना ऑप्शन, जल्दी बताना कि इलाहाबाद में बोले जाने वाली बोली कौन सी है। तो पूर्वी की बोली है ऑप्शन, वो कौन सी हो जाएगी, एक बार कमेंट कर देंगे सही आंसर। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं एक बार जरूर कमेंट करें और बताएं। क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर होगा अवधि, ऑप्शन नंबर वी सही आंसर है। ए के उच्चारण स्थान का नाम बताना है, ऑप्शन 50 बार क्वेश्चन आ गया है।
जब से हमने क्लास शुरू करी है, एक बार कमेंट कर दें कि ए का उच्चारण स्थान क्या है। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो हो जाएगा कंड तालव्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगर आपने सही कमेंट किया है वेरी गुड। उड्डयन का संधि विच्छेद बताना है, उत्प्लटयन, उड्डयन, उत्प्लट अयन या उद्द प्लस अयन। एक बार कमेंट करें उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 70 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो उड्डयन का सही संधि विच्छेद आपने कमेंट किया उत्प्लटयन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा उत्प्लटयन। चूरन किस किस प्रकार का शब्द है, तत्सम है, अर्थसम है, देशज है, तद्भव है। चूरन किस प्रकार का शब्द है, एक बार कमेंट करेंगे। चूरन तत्सम, अर्थसम, देशज या अर्ध यानी तद्भव, एक बार कमेंट करेंगे। तो चूरन क्या शब्द है, एक बार कमेंट कर दें मुझसे जल्दी। 38 का टारगेट रखा है क्वेश्चन, बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह। आप मेहनत करते रहें बस। व्हाट्सअप फेसबुक को भूल जाएं, जितने भी यार दोस्त हैं सबको भूल जाएं, पढ़ाई में लग जाएं क्वेश्चन। ये आपके पास गोल्डन चांस है, ठंड का माहौल है क्वेश्चन, देख रहा होगा। ठीक है, अगर आपके पास पैसे होते तो कपड़े बना लेते आप लोग, एक से एक अच्छे से अच्छा ब्रांड सामान पहनते क्वेश्चन। नौकरी होती तो आपके पास, ठीक है, एक से एक बढ़िया जूता पहनते आप लोग। ये जिन चीज़ों को सोच सोच के पढ़ा करो क्वेश्चन। आपके पास कार होती, आपके पास अच्छे से अच्छा मकान होता, वीआईपी घर होता उस टाइम आपका, अगर जॉब होती तो, ठीक है। क्योंकि हर महीने आपके अकाउंट में पैसा आता तो आप उसका कहीं भी अच्छा यूज करते। तो इसलिए इन चीज़ों को सोच सोच के पढ़ा करो क्वेश्चन। बस ये गोल्डन चांस आपको मिल रहा है, आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन। जो लोग हमारे साथ नहीं बन रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उनको ध्यान मत रखिए, आप लोग पढ़िए क्वेश्चन। जो लोग आए और चले गए, हम उनसे कोई मतलब नहीं, आपको सिलेक्शन लेना है, आप पढ़िए, ठीक है। तो चूरन क्या शब्द है, तो तद्भव शब्द है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चौकड़ी भूल जाना, मुहावरे का अर्थ है रहना सूझना, बराबर बात बदलना, पीछे छुड़ाना या ढांढस बांधना। तो चौकड़ी भूल जाना क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर, आपने कमेंट कर दें एक बार। चौकड़ी भूल जाना, सभी लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर स्टूडेंट। रहा सूझना, बराबर बात बदलना या पीछे छुड़ाना या ढांढस बांधना, चौकड़ी ना भूल जाना, कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर आपने कमेंट किया रहा सूझना, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा रहा सूझना। वेरी गुड क्वेश्चन, ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। आप बेमनुष्य का विलोम शब्द बताना है, क्वेश्चन नंबर 73 पर आ गए हैं। बेमनुष्य का विलोम शब्द क्या होगा, मेमनुष्य हो जाएगा, सौमनुष्य हो जाएगा, या सुमनुष्य या अवमनुष्य। तो बेमनुष्य का विलोम बताएं। कितना अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 73, बहुत ही अच्छा प्रश्न क्वेश्चन है, एक बार कमेंट जरूर करना क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर। जल्दी कमेंट कर दें क्वेश्चन, क्योंकि टाइम कम है, जल्दी कमेंट करें। आपको काफ़ी नींद आने लगती है, मुझे पता है। तो क्वेश्चन नंबर 73 आपको और भी बात भी करनी है, ठीक है, अपना और भी टाइम स्पेंड करना आप लोगों को। तो मैं अपना इतना टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, कम से कम समय लूँगा। तो बेमनुष्य का सही आपने विलोम बताया, सौमनुष्य क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 74 में कहा है, जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी सभी करते हैं, इस वाक्य में सरल वाक्य होगा, बताइए एक बार। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य होगा जो कभी होते हैं वे लोकप्रिय होते हैं, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, सभी लोकप्रिय होते हैं और सम्मानित होते हैं, सभी लोकप्रिय होते हैं इसलिए सम्मानित होते हैं। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर। जो लोकप्रिय कवि होते हैं उनका सम्मान सभी करते हैं, तो इसका कैसे सरल वाक्य बनेगा, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। पहला ऑप्शन है जो कवि होते हैं वे लोकप्रिय होते हैं, ये तो नहीं बनेगा। सरल वाक्य तो वो होता है जिसमें कहीं विराम ही नहीं हो, ना कोई और से जुड़ा हो, ना इसलिए जुड़ा हो। तो लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर आपने पकड़ लिया होगा ऑप्शन, अब तो बता देंगे। तो लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, तो ये हो जाएगा सरल वाक्य। ध्यान रखना है, जो कभी लोकप्रिय होते हैं उनका सम्मान सभी करते हैं, इसका हमें सरल वाक्य बनाना था। तो लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा क्वेश्चन, ध्यान रखना है। सरासर में कौन सा समास है, एक बार क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर कमेंट कर देंगे क्वेश्चन कि सरासर में कौन सा समास है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि सरासर में कौन सा समास है। द्वंद्व, द्विगु, अव्ययभाव, तत्पुरुष। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं, जो भी लोग हमारे साथ बने हुए हैं स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया क्वेश्चन। जितना कहा जाए उतना कम है क्वेश्चन, वेरी गुड। जो लोग अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं, अब तक हमारे साथ बने हुए हैं, जिन्हें पूरे प्रश्न लगाए, थैंक यू क्वेश्चन, वेरी वेरी में थैंक यू आप लोगों का। बहुत बहुत स्वागत था आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, आप लोग मेरे साथ बने रहें। आपने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप ऐसे ही पढ़ते रहें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर आपने कमेंट किया, सरासर में कौन समास है, 75 का सही आंसर आपने बताया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर होगा सरासर, तो अव्ययभाव समास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द्वंद्व था, द्विगु था, अव्ययभाव, तत्पुरुष, का सही आंसर अव्ययभाव होगा। तो ये थे आज के हमारे हिंदी और जीएस के आलिशान प्रश्न। अब एक बार कमेंट करके ये बताएं कि इन 37 प्रश्नों में आपके हिंदी में कितने सही हैं, आज जरूर कमेंट करेंगे।
जल्दी बताएं कमेंट करके क्वेश्चन जल्दी। तो इन 37 प्रश्नों में आपके हिंदी में कितने सही हैं और जीएस में कितने सही थे, या अब भी नहीं गिने आपने? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच क्वेश्चन। जो लोगों ने अभी भी काउंट नहीं किए एक बार काउंट जरूर किया करें क्वेश्चन कितने सही जा रहे हैं, मुझे मुझे बताएं करें, क्योंकि मेरा मनोबल जब भी बढ़ेगा आप लोग ज़रा मेहनत करेंगे तो क्वेश्चन, क्योंकि हम भी तो एक आस लगाए बैठे हैं आप लोगों से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इसी के साथ आज की वीडियो का सही समापन करते हैं। सभी गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे क्वेश्चन, अच्छे से रहेंगे, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। बहुत टाइम है, अभी 1 महीना है क्वेश्चन, आराम आराम से पढ़िए, हर दिन एक प्रैक्टिस ऐड करिए। अब मैं आपको एक बात बताई थी, मैं आपको रोज़ PDF प्रोवाइड करा दिया करूँगा पहले ही, आप उस PDF को रोज़ लगा लिया करना, और फिर लगाने के बाद उससे अच्छे से, फिर लगाने के बाद उसे अच्छे से फिर कमेंट में आंसर बताया करना क्वेश्चन बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगेगा फिर आपको, क्योंकि आप मेहनत करेंगे, डबल मेहनत हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, तो थैंक यू वेरी मच क्वेश्चन। सभी को गुड नाइट, टाटा बाय बाय, सभी को गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे सभी लोग। ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, अल्लाह हाफिज़।